ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम रेडेक्स टूलकिट को किस तरह से अपने पास सेटअप कर रहे थे। रेडेक्स टूलकिट को एडवांटेजेस देखे थे, किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं ओवर द कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर स्टोर किस तरह सेटअप करेंगे वो चीज़ देख ली थी। स्लाइसेस क्या होते हैं वो चीज़ देखी थी। और हमारे पास एक्शन क्रिएटर क्या होते हैं, ये सब चीज़ हम देख चुके हैं। बट लास्ट टाइम जो हमने एक स्लाइड्स बनाया था वो हम लोगों ने बनाया था जस्ट ओनली हम लोगों ने अपनी जो लोकल स्टेट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए बनाया था। लोकल स्टेट बोलने या फिर वो स्टेट्स जो जिसमें हम लोग कोई एपीआई कॉलिंग वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है तो ये भी ग्लोबल स्टेट ही, लोकल स्टेट तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। बट यहाँ पे हम कोई एपीआई कॉल वगैरह नहीं कर रहे हैं। बट क्या हो कि अगर हमें एपीआई कॉलिंग करनी हो और उसके डेटा को हमें ग्लोबली स्टोर करवाना हो, जैसे कि हम लोग करते हैं, अभी तक हमने पोस्ट मंगवाई थी, यूजर्स मंगवाए हैं एपीआई से, तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना होगा, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर डिफरेंट है सिनेरियो, तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको ज़रा पहले स्विच कर लेता हूँ अपने फोल्डर के अंदर, टेलविन नॉट टेलविन एंड ऑन द प्रोजेक्ट। ओके, npm रन डेव कर लेते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ठीक है, और मैं साथ में यहाँ पर अपना जेसन प्लेस होल्डर एपी यूज़ करने के लिए हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, जेसन प्लेस होल्डर। आपको और भी काफ़ी सारे फेक एपीआई थे, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फेक जेसन है, ये रहा फेक स्टोर, सॉरी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एपीआई मिल जाएंगी, जैसे कि आपको प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स की है, लिमिट प्रोडक्ट्स है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। कार्ड की मिल जाएंगी, यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लॉगिन करवाने की, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। बट यहाँ पे एक चीज़ का आपको मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे डिलीट, अपडेट और जो ऐड करवा रहे हैं ये रियल टाइम पे नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करवाएंगे और देन जाकर आप पहले आपके पास 10 यूज़र्स आ रहे थे, आप ऐड करवाएंगे तो 11वां यूज़र आपको जब गेट करोगे तो आपको 11 यूज़र मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो एक तरह से मॉक ही करवा रहे हैं। बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल से यहाँ पे दिखाऊँ, किसी एक को यूज़ करवा के इसमें डेटा आपको काफ़ी एक तरह से, आपको अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपके पास ये बेस्ट है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे से डेटा मिल जाता है। ये देखें, ठीक है, आपको यहाँ पे कार्ड वगैरह ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स में उसकी रेटिंग वगैरह सब चीज़ें मिल रही हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम आजकल इसी को यूज़ कर लेते, कोई मसला नहीं है। तो मुझे यूआरएल मिल गया वहाँ से, और देन मैं फीचर्स के अंदर आऊँगा। और अच्छा, ये फीचर्स फोल्डर का नाम क्यों रखा है, काउंटर स्लाइड, ये स्लाइड्स वगैरह क्यों रखे हैं, ये सब चीज़ हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। ठीक है, कि स्टैंडर्ड है, अपना रिडक्स को अंदर काम करते हुए हम यही कन्वेंशन को यूज़ कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड को। तो मैं यहाँ पे आके रिडक्स टूलकिट लिखता हूँ। और अच्छा, मैं दोबारा बताना चलूँ कि रिडक्स टूलकिट आपके रिडक्स का ही एडवांस वर्जन है, ठीक है। रिडक्स जो कि आप पहले यूज़ कर रहे होते थे, वहाँ पर जो है हमारे पास वो जिसके थ्रू हम स्टोर क्रिएट करवा रहे होते थे रिडक्स के अंदर, वो हमारा जो फंक्शन है वो डेप्रिकेट हो चुका है, हम उसको नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, वो यूज़ में नहीं रहा अब। इसके अलावा रिडक्स टूलकिट के अंदर बहुत सारे और भी हमें आसानी हो गई है कि रिडक्स के अंदर जो हमें बहुत सारा कोड बॉयलर प्लेट खुद से लिखना पड़ रहा होता था मैनुअली, ठीक है, वो सारा का सारा काम बिहाइंड द सीन रिडक्स टूलकिट खुद कर रही होती है। हमें बहुत कम अमाउंट ऑफ कोड लिखना पड़ रहा होता है और वो पीछे उसी कोड से बहुत सारी चीज़ें और भी खुद हमारे लिए क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। ये हम लोग लास्ट क्लास में देख भी चुके हैं। तो मैं रेडक्स टूलकिट पे आता हूँ। और इसके अलावा रेडक्स जब हम यूज़ करते थे तो हमें जब एपीआई कॉलिंग वगैरह करवानी होती थी तो उसके लिए हम लोग हमें एक अलग लाइब्रेरी भी यूज़ करनी पड़ी होती थी रेडक्स के अंदर ही, रेडक्स थंक या रेडक्स सागा के नाम से, ठीक है। रेडक्स थंक या फिर रेडक्स सागा, ये दो थी, हम इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। बट अभी जो है ये देखें, ठीक है, ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ओल्ड हमारे पास जो है इसमें काफ़ी हमें कोड बहुत सारा लिखना पड़ रहा होता था। तो अगर अब मैं आता हूँ यहाँ पर अपने रिडक्स टूलकिट के अंदर, तो रिडक्स टूलकिट के अंदर मुझे यहाँ पर अलग से कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करवानी पड़ेगी एपीआई कॉलिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ों के लिए, ठीक है, रिडक्स के अंदर रहते हुए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर आकर मैं अपना ट्यूटोरियल क्योंकि स्टार्ट में चले जाते हैं। और क्योंकि स्टार्ट पे जाके हम लोगों ने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन लास्ट टाइम देख ली थी और हमने स्टोर भी क्रिएट करवाया था और रिड्यूसर वगैरह सब कुछ करवाए थे, इसको यूज़ किस तरह से करना है वो सब चीज़ें भी यहाँ बताई हुई हैं। ओके, अब ज़रा हम आते हैं यहाँ पर, इसके अलावा टाइप्स की क्विक स्टार्ट, आर्टिकल क्यूरी, अच्छा या इसको छोड़ देते हैं, इसमें हमारे पास ये वाली एग्जांपल नहीं जो हम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं पहले आया था यहाँ पर, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसकी कोड को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं, मैं बता दूँगा क्या चेंजेस इसके अंदर। इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, एंड देन इसके बाद हमारे पास इसको सबको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने कॉपी किया था, ठीक है। अब इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले हमने ये काम करना है कि काउंटर अपना, सॉरी मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर
कर देता हूँ और ये सब चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर जो मैं रखी हुई हैं लॉक करवाने के लिए। यहाँ से ये भी रिमूव कर देता हूँ और ये भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आकर हम लोग इस सबको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। पहले तो हमें रेफरेंस चाहिए तो हम यहीं से देख लेंगे। ओके, अब हम आते हैं, पहले हम यूज़ करते हैं अपना क्रिएट स्लाइस। काफ़ी हद तक काम हमारे पास सिमिलर है जब हम एपीआई कॉलिंग करेंगे, बट कुछ तो, मतलब कि 20 to 30% हमारे पास कोड डिफरेंट होगा, तो वो भी मैं बता दूंगा। हमें क्रिएट स्लाइस इंपोर्ट करवाना है रेडक्स टूलकिट से, जो कि हम लास्ट क्लास में भी देख चुके थे, ठीक है। एंड देन इसके अंदर वहाँ पर मल्टीपल चीज़ें जा रही होंगी। हम यहाँ पर अगर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करें यहाँ पर आके, तो वहाँ पर इनिशियल स्टेट है, नेम है, रिड्यूसर्स है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर है, रिड्यूसर पाथ्स है, सेलेक्टर्स है, ठीक है। लास्ट क्लास में जब हमने ग्लोबल स्टेट को यूज़ किया था, ग्लोबल स्टेट बना रहे थे अपने पास स्टोर के अंदर, और हमारे पास जो स्टेट थी वहाँ को एपीआई कॉलिंग वाला हम नहीं कर रहे थे, उसके लिए स्टेट को मैनेज करने के लिए, तो उस टाइम पे हमने इनिशियल स्टेट, नेम और रिड्यूसर्स को यूज़ किया था। आज की क्लास में जब हम लोग करने जा रहे हैं एपीआई कॉलिंग वगैरह, और उसमें से जो हमें डेटा मिलेगा उसको हम लोग ग्लोबली स्टेट में स्टोर करवा रहे होंगे, तो उसके लिए हम रिड्यूसर्स के बजाय हम लोग एक्स्ट्रा रिड्यूसर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस आएगा, और अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा रिड्यूसर में हमें कोड लिखने का तरीका भी वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होगा। तो मैं यहाँ पर आया था और यहाँ पर आके मैं पहले इनिशियल स्टेट लिखूंगा। मर्जी है आपकी, कुछ भी पहले लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू के पेयर होते हैं, तो आप अपना ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हो, उसको मसला नहीं होगा। और यहाँ पर आकर आप इनिशियल स्टेट या किसी भी नाम से अपने वेरिएबल बना लें, या आप चाहें तो डायरेक्टली भी ये काम यहाँ पर भी करवा सकते थे, मर्जी है आपकी। यहाँ पर आकर अपनी देख लेंगे आपको स्टेट कौन कौन सी चाहिए। यहाँ पर मुझे एक इस लोडिंग का फ्लैग चाहिए होगा, जिसके इसको बाय डिफॉल्ट में फॉल्स रखूंगा। इसके अलावा मेरे पास एक मुझे चाहिए होगी एरर की स्टेट, जहाँ मैं अपना एरर स्टोर करवा रहा हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग लिखवा देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें मैसेज एक स्ट्रिंग स्टोर करवाऊंगा इन फ्यूचर जब मेरे पास एरर आएगा। और इसके अलावा मेरे पास एक एक्चुअल डेटा होगा, वो डेटा मेरे पास क्या होगा, प्रोडक्ट्स हम स्टोर करवाने जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स ही रख लेता हूँ मैं यहाँ पर। और प्रोडक्ट्स एक एरे होगा, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी एरे, ठीक है। ये मैंने करवा दी, ये मेरी इनिशियल स्टेट आ गई है। अब यहाँ पर इसमें कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब की और वैल्यू सेम है, तो आप चाहो तो इसको एक दफ़ा भी लिख सकते हो, मैं बहुत दफ़ा पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पर आके आप सिंपल इस तरह से भी लिख दोगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। बट अभी के लिए मैं इसको 2 दफ़े लिखने देता हूँ, ठीक है। और आप चाहो तो इसको कॉपी करके कट करके यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर है किस तरह से आप लेके चलना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये सेपरेट अगर हम रख ले तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देन इसके बाद आकर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेम, ठीक है। अब नेम जो है आपके पास यूनिक होना चाहिए। आपका अगर सपोज कर लें एक स्लाइड आपने ये बनाया हुआ है, एक स्लाइड आपका ये बना हुआ है, आपका और मल्टीपल स्लाइड है, हर स्लाइड के अंदर आपके नेम की जो वैल्यू होगी वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अभी यूनिक क्यों होगी मैं लास्ट क्लास में बताया था, दोबारा बता दूंगा, बट पहले हम इसका सेटअप कर लेते हैं सारा। और यहाँ पर है क्योंकि मैं यूजर्स को मंगवा रहा हूँ, यूजर्स के काम करते हैं, प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, तो उसको पहले फाइल का नाम चेंज कर लेता हूँ, रीनेम करता हूँ, उसको प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, प्रोडक्ट स्लाइस या प्रोडक्ट स्लाइस कर लेते हैं, प्लूरल है तो, ठीक है। स्लाइड आप जो है एंड में लाजमी लिखेंगे, एक कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड रेडक्स टूलकिट की तरफ से। एंड देन यहाँ पर आके प्रोडक्ट्स को मैं मंगवा रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट्स ही लिख लूँगा इस तरह से, ठीक है। और देन उसके बाद हमारे पास आएंगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, ठीक है। अब जब हमने रिड्यूसर्स को यूज़ किया था, ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर, तो रिड्यूसर्स की की के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाया था, और ऑब्जेक्ट के वापस इस तरह से मेथड्स आ रहे थे मल्टीपल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, डिक्रीमेंट बाय अमाउंट, ये काफ़ी सारे हमने मेथड्स बनाए हुए थे, ठीक है। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा रिड्यूसर है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बजाय हमारे पास यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास जो होगा, हम यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड है कि हम यहाँ पे बिल्डर का नाम दे दें या बिल्ड का नाम दे दें, तो हम यहाँ पे बिल्डर का नाम दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम आ जाएंगे, इसका मैं थोड़ा सा सिंटेक्स भूल रहा हूँ, तो उस सिंटेक्स को देखने के लिए मैं काम कर लेता हूँ। मैं अपने यहाँ पर आता हूँ गिटहब अकाउंट के ऊपर, और गिटहब अकाउंट पर आकर देन मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एक अपनी रिपोजिटरी पर, रैक के अंदर आई थिंक मैंने काम किया हुआ था कहीं पर, सो रैक प्लेग्राउंड आई थिंक सो उसी के अंदर है। और हम आप लोग जाके उससे भी ढूंढ सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन से भी, बट वहाँ थोड़ा सा ढूंढना थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाएगा, तो मैं यहीं पे मैंने काम किया तो मैं इसी को देख लेता हूँ, ठीक है। मुझे बस सिंपल सा एक की कोड चाहिए यहाँ से, मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को। और देन इसके अलावा मुझे यस ये चीज़ चाहिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से,
थिंक तो इतना इनफ है, या आई थिंक सो इतना ही है। और इसको मैं लाकर यहाँ पर कहाँ पर इस जगह पर, बल्कि मैं काम करता हूँ एक्स्ट्रा रिड्यूसर पूरा ही है, ठीक है पूरा है बिल्डर, मैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर को इंक्लूडिंग ये और यहाँ पर इस तरह से मैं पेस्ट कर लूँगा। और अब जरा आते हैं समझते भी हैं क्या चीज़ है। पहले मैं कुछ कोड क्लीन अप कर लूँ। हमें यहाँ पे 3 ही केस चाहिए। अब इस केस क्या है ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं इनको कट कर दूँगा सबको बाकी एक्स्ट्रा कोड को। ओके एंड देन यहाँ पर अब आया था ज़रा यहाँ पर, और इसको मैं नीचे लाइन में ले आता हूँ, यहाँ पर नेम को नीचे लाइन में ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा कोड ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अच्छा अब इस काम के लिए जब हम एपीआई कॉलिंग पे जाएंगे उसके लिए ये चेंजेस जो ये हमारे पास कुछ चेंजेस आएंगे, एक चेंज हमारे पास यहाँ पे आएगा और दूसरा चेंज हमारे पास यहाँ पे रिड्यूसर्स की जगह पे वहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स आएंगे, ठीक है ये दो चेंजेस हमारे पास, बाकी काम हमारे पास सेम ही होगा, ठीक है। और अब जरा मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको मैं भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आके अब आपने जब एपीआई कॉलिंग करेंगे तो आपने इंपोर्ट करना है क्रिएट एसिंक थंक, ठीक है, क्रिएट एसिंक थंक। जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट करवानी पड़ी होती है रिडक्स के अंदर, अब आपको वो बिल्ट इन यहाँ पे मिल रहा है रिडक्स के अंदर, बिहाइंड द सीन उन्होंने खुद ब खुद ही अपने पास रखी हुई चीज़ें, ठीक है। इसको मैं यूज़ करूँगा और इसको यूज़ किस तरह से करना है आपको, या आपने कॉल किया फंक्शन को और इसमें आपका दो चीज़ें जाएंगी, एक तो आपका टाइप प्रीफिक्स होगा, ठीक है, और देन आपका पेलोड क्रिएटर होगा। पेलोड क्रिएटर का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो किस कहाँ से आएगा, ठीक है, आप पेलोड जो बनाएंगे वो कहाँ से लेकर आएंगे, तो उसके लिए मैं एपीआई कॉल वगैरह करवाऊंगा तो वहाँ से मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर आकर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों किया है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर फैश अपना प्रोडक्ट्स को फैश करवाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्लैश फैश प्रोडक्ट्स, और देन उसके बाद आगे अच्छा अब यहाँ पर आपके पास ये चीज़ मैंडेटरी कि आपको नेम यहाँ पे लिखना ही लिखना है। जबकि अगर हम देखेंगे जब हम इसको कोड को कंप्लीट कर लेंगे, हम जब इसकी विजुअलाइजेशन पे जाएंगे, जब हम एक्शंस को कॉल करवा रहे होंगे, ट्रिगर करवा रहे होंगे, तब आप देखेंगे तो आपके पास ये वाला नेम आ रहा होगा, जबकि ना कि ये वाला नेम आ रहा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा मैंडेटरी कि हमें ये नेम भी देना है, तो इसलिए हम इसका भी नाम दे दिए यूनिक, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ स्लैश और फैश प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को मंगवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप इस तरह से लिख दें और देन हम इसको देख भी लेते हैं। और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, आपका सेकंड जो आर्गुमेंट जाएगा वो आपका क्या जाएगा, वो आपका यहाँ पर आपको यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। और यहाँ पर आप कोई भी डेटा अपने मर्जी से सपोज कर लें कि अभी फिलहाल मैं यूआरएल को यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यूआरएल मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं यूआरएल जो मैंने कॉपी किया मैं हार्ड कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर इसको बताऊंगा कि किस तरह से वर्क करता है जब हम इसको एक्शन को बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे और कॉल करने के लिए जाएंगे, ठीक है। और इधर आकर मैं क्या करूँगा, मैं एक्सियोस को इंपोर्ट करवा लूँगा। ओके आई थिंक सो हमारे पास यहाँ पे एक्सियोस नहीं है, सो हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे जल्दी से इस वाले फोल्डर के अंदर अपने पास एक्सियोस को इंपोर्ट करवा लेते हैं। आप फैच भी यूज़ कर सकते हैं, मर्जी आपकी, बट एक्सियोस में काफ़ी आपका काम अच्छा हो जाता है और हमारे को तो हम ये काम कर लेते हैं CD, और इसको हम ले जाते हैं टेलमेंट के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आके मैं npm i और एक्सियोस में लिख लेता हूँ यहाँ पर, और इतना करके हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सियोस को, और ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, हो गया इंपोर्ट। और अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर मैं दोबारा से एक्सियोस लिखता हूँ, एक्सियोस मैंने सही फोल्डर में किया था ना एक्सियोस इंपोर्ट। अच्छा समटाइम सजेशन नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं, पहले जाकर कंफर्म कर लेते हैं कि वापस एक्सियोस इंस्टॉल हो गया, बिल्कुल ऐसे इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर, और यहाँ पर आकर मैं एक्सियोस अगेन हमारे पास इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, खैर कोई मसला नहीं, हम यहाँ पर इसको मैनुअली इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट और इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। यहाँ पे सजेशन इस तरह से आपका लिखा हुआ आ रहा है ब्रैकेट्स के साथ, तो इसका मतलब आपके पास इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। समटाइम सजेशन नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सियोस लिख लिया है, और देन उसके बाद मैंने क्या करना है, एक्सियोस अब मैंने अपनी एपीआई को कॉल करवाना है, ठीक है। तो मैंने एपीआई को कॉल करवाना है, तो मैं यहाँ पे आके यूआरएल किस एपीआई पे मैं हिट करवाना चाह रहा हूँ, तो वो एपीआई जो है मैंने यहाँ पर मैंने कॉपी की हुई थी, ये फेक प्रोडक्ट्स वाली, ठीक है, इसको यूआरएल को मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद आप यहाँ पे एसिंग अवेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप देन कैच वाला भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अवेट एसिंग अवेट काफ़ी यूज़ कर चुके हैं, हम देन कैच यहाँ पे यूज़ करके देख लेते हैं। देन और देन में यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे मेरे पास, ऐसा ही है, ठीक है। और या इसको हम इन जनरल कर लें तो हम यहाँ पर
डेटा लिख देते हैं या प्रोडक्ट्स ही लिख देते हैं, कोई मसला नहीं, हमें प्रोडक्ट या रिस्पॉन्स या डेटा कुछ भी आप कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स कर देते हैं, रिस्पॉन्स हमें मिलेगा भाई कुछ ना कुछ, ठीक है। और वो रिस्पॉन्स जो होगा लॉक करवाता हूँ मैं रिस्पॉन्स को, ठीक है, RESPONSE रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या, अब यहाँ पर मैं क्योंकि मैंने सेमीकोलन लगा दी तो मुझे ये लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, और तो मैं इसके काम करता हूँ, इसको थोड़ा ब्रेक करता हूँ, काफ़ी हमारा एक सिंगल लाइन के अंदर कोड जा रहा है, तो इसको मैं ब्रेक करके नीचे लेकर आता हूँ ताकि थोड़ा सा कोड समझ में आने लग जाए। तो ये मैंने कुछ किया अभी तक यहाँ पर, कि मैंने यहाँ पर आपका क्रेडिट एसिंग को यूज़ किया है। पहला हमने ये आर्गुमेंट पास किया है, कोई एक यूनिक सा नेम, ठीक है। और देन उसके बाद हम लोगों ने सेकंड जो आर्गुमेंट पास किया है वो हम लोगों ने कॉल बैक फंक्शन पास किया है। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं एग्जीक्यूट को यूज़ कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं पे कॉलिंग करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैंने दो अपने देन ब्लॉक लगा लिया, और साथ में मैं यहाँ पर डॉट कैच ब्लॉक भी लगा लूँगा, क्योंकि वो एरर आए तो उसको भी मैं डिटेक्ट कर लूँ यहाँ पर, और वो एरर मुझे यहाँ पे एरर की के अंदर मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं लॉक करवा लूँगा एरर को, ठीक है, ERR, ठीक है, एरर आ गया मेरे पास। इसको भी मैं नीचे लाइन में ले आता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? हारिस, आयशा, ये चीज़ क्लियर है? ये कोड स्निपेट क्लियर है? ये क्या किया मैंने यहाँ पर? जी क्लियर है अली, समझने की कोशिश कर रहे हैं बस अभी तो। नहीं, इसको अगर आप नॉर्मल थोड़ा इसको देखें, अगर आप इसको भूल जाए, इस लाइन को भूल जाए और इस लाइन को भूल जाए, ठीक है, तो ये देख लें, ये आपकी वही एपीआई कॉलिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने कोई एडवांस चीज़ नहीं की, मैंने कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे यूज़ नहीं किया। मैंने यहाँ पे एग्जिस्ट को कॉल किया है, और वैसे हम लोग एसिंग वेट वाला पैटर्न यूज़ कर रहे होते हैं अपनी प्रॉमिस को कंज्यूम करने के लिए, यहाँ मैंने देन कैश को यूज़ किया, सिंपल, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया, और अंदर लॉक करवाया अभी के लिए, ठीक है। बस ये चीज़ जो है ये डिफरेंट है, जो कि मैंने ऊपर की हुई थी, कि मैंने क्रिएट एसिंग को यूज़ किया है। फर्स्ट आर्गुमेंट मेरे पास ये गया है मेरा, ठीक है, एक यूनिक नेम, और सेकंड आर्गुमेंट में कॉल बैक फंक्शन गया, उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आके मैं सारे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक करने के बाद आपको करना ये है, अगर आप सिर्फ इतना कर देंगे, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, सपोज कर ले मेरे पास, मैं एक्सपोर्ट करवाता हूँ क्योंकि आगे हम इसको यूज भी करेंगे, कॉस्ट, और यहाँ पर मैं फेच प्रोडक्ट्स ही लिख देता हूँ, ठीक है, फेच प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स को फेच करवाने जा रहा हूँ। और ये जो फेच प्रोडक्ट्स मैंने बनाया है, ये फेच प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, इतना आपका हो गया। अब आपको और इसमें क्या चेंजेस करनी है, आपको पहली चीज ये कि आपको यहाँ से इसको रिटर्न करवाना है, ठीक है, जो आप एग्जिट अपना कर रहे हैं उसको आपको यहाँ से रिटर्न करवाना है, ठीक है, ताकि आपका जो भी डेटा है, पहले आपको क्या करना है, इसको मैं अगर हटाऊं, क्योंकि इस एसिंग तंग से जो भी आप एपीआई कॉल करवाएंगे, आपको जो भी डेटा मिल रहा है, आपका एरर मिल रहा है, आपको एक्चुअल डेटा मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, उसको आपको यहाँ पर अपने स्टेट स्टोर, अपनी जो स्टेट्स हैं उसके अंदर सेट करवाना है। और वो आप कहाँ सेट करवा सकते हैं, वो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर आकर यहाँ पे सेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कि आपको पहली चीज ये कि आप जो रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है उसको भी आपको यहाँ से रिटर्न करवाना होगा, जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स, RESPONES रिस्पॉन्स। और इसके अलावा जो आपका एरर आ रहा है वो भी आपको रिटर्न करवाना होगा, क्योंकि आप यहाँ से जो चीज़ रिटर्न करवाएंगे वही चीज़ आपको यहाँ पर नीचे मिलेगी, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पे लोड के अंदर, ठीक है, जो चीज़ आप यहाँ से रिटर्न करवाएंगे, अगर आप यहाँ से अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करवाएंगे तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेलोड के अंदर, और अगर आप यहाँ पर अपना एरर रिटर्न करवाएंगे तो वो भी आपको यहाँ पे पेलोड के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से तो आपने रिटर्न करवा दिया, बट एट दी एंड आपको ये जो एक्सियोस है, ठीक है, इसको भी आपको रिटर्न करवाना होगा, क्योंकि ये तो आपको क्या करेगा, ये आपको यहाँ से रिटर्न करके डेटा दे देगा, बट आपको तो इस फंक्शन के बाहर भी रिटर्न करवाना है ना कुछ, ठीक है, ताकि आप उसको नीचे यूज कर सको, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके इसको भी इसके बीच में रिटर्न लगा दूंगा, ठीक है। एंड रिटर्न का मतलब क्या है, कि देन से कोई चीज आएगी तो वो भी यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी इसी फंक्शन के अंदर यहाँ पर, ठीक है, और कैश में कोई चीज आएगी तो वो भी यहीं पर रिटर्न हो जाएगी। और ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न इस फंक्शन के बाहर भी रिटर्न करवाएगा डेटा यहाँ पर, ताकि मैं जब पेलोड को यूज करूँ तो मुझे यहाँ पे डेटा मिल जाए मुझे एक्चुअली का, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी यहाँ पर, ठीक है। ये रिटर्न मैंने क्यों लिखे, अगर मैं रिटर्न नहीं लिखूंगा तो मुझे डेटा नहीं मिलेगा, मैं दिखा भी देता हूँ। अच्छा, पहले हम आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आके मैंने एक्स्ट्रा यूजर लिखा है और आपको कॉल बैक फंक्शन मिल जाएगा एक, ठीक है, ये रहा आपका एनॉर्मस, आपने कॉल एरो फंक्शन कॉल बैक यहाँ पे लिया हुआ है, एनॉर्मस एरो फंक्शन लिख ले, कॉल बैक ना भी यूज करें, कॉल बैक नहीं यहाँ पर, ये तो एनॉर्मस एरो फंक्शन यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो एनॉर्मस अपना नेम फंक्शन भी यूज करो, मर्जी आपकी, सॉरी रेगुलर फंक्शन भी यूज कर सकते हो एनॉर्मस फंक्शन कीवर्ड के साथ। और यहाँ आपको बिल्डर का एक बिल्डर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब बिल्डर क्या है यहाँ पर, बिल्डर आपके पास, अगर आप इस पर होवर करो, ठीक है, ये देखो एक्शन
रिड्यूसर, मैप बिल्डर, ठीक है। इसके थ्रू आप अपने क्या करोगे, आपको एक ऐड केस वाला एक मेथड मिल जाएगा। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, आप अली रख दो अपना नाम, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम इस वेरिएबल का नाम अली रख दो, तो वो अली के अंदर ही आपको चीज़ें मिलने लग जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे अली लिखता हूँ, डॉट करूंगा, तो मुझे देखो यहाँ पे ऐड केस, ऐड डिफॉल्ट केस, ऐड मैचर, ये सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, मैं यहाँ पे इसको बिल्डर का नाम दिया और यहाँ पे मुझे ऐड केस वाले मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। बिल्डर डॉट ऐड केस, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर आके आपने करना है सारा काम, ठीक है। बिल्डर डॉट ऐड केस, और देन उसके बाद आपका, मैं इसको एक काम करता हूँ, कोड को मैं खुद से लिख के दिखा दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए चीज़ें। ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर आकर मैं बिल्डर डॉट ऐड केस, और यहाँ पर आकर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर आकर आपको जो आपने ऊपर इंपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट किया था, फैच प्रोडक्ट्स, आप फैच प्रोडक्ट्स करेंगे, डॉट करेंगे, तो आपको एक बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, ब्लू वाली आपकी प्रॉपर्टीज है और बाकी आपके मेथड्स है, ठीक है। सो अब आपको पता है कि जब भी आप एपीआई कॉलिंग करने के लिए जा रहे होते हैं तो आपके पास तीन स्टेजेस होते हैं, पेंडिंग, सक्सेस या रिजेक्टेड, और एरर बोले, फेलियर बोले तो रिजेक्टेड, सक्सेस बोले तो फुलफिल्ड और पेंडिंग, ये तीन स्टेजेस आपके पास होती हैं। तो मैं इन तीनों स्टेजेस को पहले तो गेट करता हूँ, पेंडिंग, सॉरी, PENDING, पेंडिंग, ठीक है। और देन आपने कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाकर आपको यहाँ पर इस ऐड केस के अंदर भी आपको पहले चीज आपकी याद रहेगी, आपको स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, फुलफिल्ड है या रिजेक्टेड है। देन आपके पास सेकंड आर्गुमेंट आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये कॉल बैक फंक्शन आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको स्टेट और पेलोड दोनों चीजें मिल जाएंगी। ये स्टेट और पेलोड जिस तरह की आपको यहाँ पे मिल रहा था, ये देखें, स्टेट और पेलोड, एक्शन बोले, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये देखें, ठीक है, पेलोड नहीं, एक्शन ही होगा मेरे पास, एक्शन की टाइप, हाँ बिल्कुल सही है, एक्शन ही आएगा यहाँ पर भी सेम, ठीक है। तो स्टेट और एक्शन में मिल जाएगा यहाँ पर, और देन इसको मैं यहाँ पर ये चीज, तो ये एक हमारे पास कोड स्निपेट अगेन एक आ गया। इसमें हम बिल्डर डॉट एड केस करेंगे, और एड केस करने के बाद हम यहाँ पर फैच अपना जो भी हमने ऊपर नाम दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है, फैच प्रोडक्ट्स, फैच यूजर्स, कुछ भी आपने नाम दिया है वो आप लिख देंगे। देन उसके अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड, ठीक है। ये करने के बाद आपने कॉमा लगाना है, और देन आपने अपना नॉर्मस फंक्शन यहाँ पे पास कर देना, एरो फंक्शन या रेगुलर फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन, रेगुलर फंक्शन के अंदर आपको, इसके अंदर आपको स्टेट भी मिल जाएगी और एक्शन भी मिल जाएगा। स्टेट के अंदर आपको ये एक्चुअल स्टेट मिल जाएगी, ये वाली, ठीक है। और एक्शन के अंदर आपको एक्शन की टाइप और एक्शन का पेलोड मिल जाएगा, ठीक है। सो अब मैं आया तो यहाँ पर, और इधर आकर मैं लॉग आउट करवा के भी दिखाऊँ आप लोगों को, यहाँ पर एक्शन, एक्शन, और इधर आकर मैं अगर एक्शन लिखूँ और इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पर आके एक्शन के बजाय मैं साथ में स्टेट भी कॉपी करवाता हूँ, स्टेट भी आपको दिखाता हूँ क्या मिलता है यहाँ पर, कंट्रोल D, V, ठीक है। और देन अब ये तो हमें लॉग में मिल जाएगा, बट हमें जब हमारी पेंडिंग स्टेट होगी तो हमें यहाँ पर इस लोडिंग वाले फ्लैग जो हमारे पास फॉल्स था उसको हमें ट्रू करवाना होगा ताकि हम लोडर दिखा सकें, ठीक है। अभी यहाँ पे ये चीज़ समझें कि जो हमने यहाँ पर अपने केसेस बनाए ना, ये हम वही सेम चीज काम आगे करेंगे जो हम अपने लोकल स्टेट के साथ करते आए हैं, कि स्टार्टिंग में जब पे कॉल होगी तो इस लोडिंग ट्रू कर देंगे, ठीक है। और फिर जब डेटा आ जाएगा तो इस लोडिंग फॉल्स करवाएंगे और फिर उसका डेटा सेट करवाएंगे, वो सारा काम हम इस तरह से ही करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, स्टेट, स्टेट लिखूंगा, स्टेट मुझे कहाँ से मिलेगी, यहीं से मिलेगी, और इस स्टेट के अंदर मैं डॉट करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट के अंदर आपको वही तीनों वेरिएबल्स मिल रहे हैं जो कि आपने यहाँ पर इनिशियल स्टेट के अंदर सेट करवाए थे, और जो इनिशियल स्टेट आपने यहाँ पे पास कर दी थी, ठीक है। तो मैं स्टेट, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इज लोडिंग चाहिए, और यहाँ पे मैं इसको सिंपल सा ट्रू सेट करवा दूंगा, दैट्स इट। ये मैंने काम यहाँ पे अपनी पेंडिंग स्टेट में करना है, ठीक है। इसी केस को मैं कॉपी, कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि ये आपको एक तरह से, तो उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा, अच्छा बल्कि कॉमा नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी मुझे ऑब्जेक्ट समझ रहा था, यहाँ सेमीकोलन लगा दें, और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और मैं दूसरी नीचे लिखूंगा, और यहाँ पे पेंडिंग के बजाय अब मेरे कौन सा केस आएगा, फुलफिल वाला, ठीक है। फैच प्रोडक्ट्स डॉट फुलफिल, जब आपके पास सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ जाएगा तो उस केस में मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, पहले तो अपने फॉल्स, इसको जो ट्रू हुआ होगा उसको मुझे फॉल्स करना होगा, पहली चीज तो ये, ठीक है। सेकंड चीज मेरे पास क्या है कि स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स के एरे के अंदर मैं क्या सेट करवा दूंगा, अपना एक्शन के अंदर मुझे टाइप मिलेगी और पेलोड मिलेगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, मैं भी अभी फिलहाल मैं आपको बस बता रहा हूँ, पेलोड, पेलोड, P A, सॉरी, एक्शन डॉट पेलोड, मेरे पेलोड एक्शन
डॉट करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको मेटा, टाइप और पेलोड तीनों चीज़ें मिल रही होंगी यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पेलोड चाहिए। अब ये पेलोड कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा? ये पेलोड जो चीज़ मैंने अब सक्सेस देखिए, अब मैं एपीआई को कॉल करूँगा यहाँ पर, ठीक है? तो एपीआई कॉल करते हुए देन के ब्लॉक में आपको सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आता है, ठीक है? तभी देन का ब्लॉक चलता है। और अगर एरर आएगा तो कैश का ब्लॉक चलेगा। तो अब अगर देन का ब्लॉक और कैश का ब्लॉक दोनों एट अ टाइम एक ही चीज़ चल सकती है, ठीक है? दोनों चीज़ एक साथ नहीं चलेंगी। तो देन के ब्लॉक में यहाँ पे जो भी चीज़ मैं रिस्पॉन्स रिटर्न करूँगा, रिस्पॉन्स यहाँ से जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा इस एपीआई को कॉल करने पर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पर। ये रहा, ठीक है? ये देखिए, ठीक है? मैंने इसको कॉल किया, आपके पास ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको मिल गया, ठीक है? तो ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, 20 आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब यही जो रिस्पॉन्स है ये मैं यहाँ से रिटर्न करवाऊँगा जेन से, और अब यहाँ से रिटर्न कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन से बाहर भी रिटर्न करवाना है। तो मैं यहाँ से एक और रिटर्न लगाया। अब ये जो चीज़ मैं यहाँ से रिटर्न कराऊंगा वही चीज़ मुझे यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड में मिल जाएगी, ठीक है? दोबारा इसको डुप्लीकेट करता हूँ और अब मैं अपने रिजेक्टेड वाले केस को हैंडल करूंगा। रिजेक्टेड वाले में क्या होगा, अब जाहिर सी बात है अगर आपका फेलियर होता है या सक्सेस होता है, दोनों केसेस में आपको जो आपने स्टार्टिंग में जब एपीआई कॉल की थी, आपने जो अपना इस लोडिंग वाले वेरिएबल को फॉल्स से ट्रू करवाया था ताकि आप लोडर दिखा सकें, जब आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, अब वो आपको फेलियर के केस में आए या फिर सक्सेस के केस में आए, आपको दोनों केसेस में आपको इस लोडिंग वाले को फॉल्स करना होगा ट्रू से। तो मैं यहाँ पे भी फॉल्स किया था, सक्सेस वाले केस में भी जब फुलफिल्ड होगा, और जब मेरे पास एरर आएगा रिजेक्टेड वाले केस के अंदर भी मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूंगा। उसके बाद एक्शन डॉट पेलोड में अब की बारी में आपके पास कैजुअल ब्लॉक चलेगा जब एरर आएगा। तो यहाँ से आप जो भी रिटर्न करवाओगे एरर, वो आपको यहाँ मिल जाएगा इस जगह पर। आप यहाँ से रिटर्न करवाओगे तो आप फंक्शन में मिल जाएगा, और यहाँ से आप अगेन रिटर्न करवा रहे हो तो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा पेलोड के अंदर। अब ये जो आपको पता है कि जब आप एरर आपके पास आते हैं, इस एरर के अंदर पूरा का पूरा एरर आता है। मैं यहाँ पर एरर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करवाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टोर करवाना चाह रहा हूँ एक्शन के अंदर जो मेरे पास डॉट मैसेज आएगा। अब पेलोड के अंदर पूरा का पूरा एरर आएगा, अब उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं मैसेज वाली की को यहाँ पे सेट कराऊंगा इसके अंदर, किसके अंदर, प्रोडक्ट्स वाली की में नहीं, एरर वाली की के अंदर, ठीक है? अब ये काम आप यहाँ पे कर लें, आखिर नेस्टिंग जो आपके पास इस तरह से यहाँ पे कर लें, मर्जी है आपकी, इस तरह से कर लें, या फिर आप चाहें तो अपना डेटा जो है यहीं से आप अपना मॉडिफाई करके डेटा भेजें कि भाई मुझे जो नीचे भेजना है ना वो सिर्फ एरर डॉट मैसेज भेजना, पूरा ऑब्जेक्ट मुझे नहीं भेजना है, ठीक है? तो अब आपको यहाँ से जो मिलेगा वो मैसेज मिलेगा स्ट्रिंग की फॉर्मेट के अंदर। तो अब यहाँ पर आके आप सिंपल कुछ इस तरह से कर सकते हो, स्टेट डॉट स्टेट डॉट एरर, और यहाँ पर आके सिंपल आप पेलोड सॉरी आपके पास क्या एक्शन डॉट पेलोड कर दोगे सिंपल। अब आपको वो जो डॉट करके मैसेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास जो मैसेज आ रहा है वो सिंपल डायरेक्टली मैसेज आ रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होगा। तो मर्जी आप यहाँ से भेजिए डेटा और यहाँ पे डायरेक्टली उसको एक्सेस कर ले, या ऊपर से पूरा का पूरा सब सारा डेटा भेज दें, और यहाँ पे जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ आप अपनी स्टेट के अंदर सेट करवाना चाह रहे हैं, वो चीज़ आप नेस्टिंग उसको जाके एक्सेस करके यहाँ पे सेट करवा रहे हैं। दोनों अप्रोचेज आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब इतना सारा हम लोगों ने कोड कर लिया है, ठीक है? हमने यहाँ पे ये कोड किया, हमने यहाँ पे ये सारे बिल्डर्स वगैरह को देखा, ठीक है? अब बारी आती है इसको थोड़ा सा और इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, और वो चीज़ हमारे पास क्या है। मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ तो मुझे यहाँ पर आके कुछ कॉपी कर लेते हैं उसको यहाँ से, और यहाँ पर आके मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोडक्ट स्लाइस नहीं मेरे पास। अब प्रोडक्ट स्लाइस क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रिएट स्लाइस को करते हुए यहाँ पे किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करवाया ही नहीं है। कॉस्ट मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट स्लाइस, ठीक है? आप इसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं, प्रोडक्ट कर लें या प्रोडक्ट्स कर लें, हमारा प्रोडक्ट्स प्लूरल है तो हम इसको प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, स्लाइस इज इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है? इसी को कॉपी करूंगा और यही चीज मैं यहाँ पे नीचे आके प्रोडक्ट स्लाइस अगर मैं इसको कट करूँ और यहाँ पे दिखा भी दूँ आपको, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, क्या पहले इसको दिखाता हूँ, प्रोडक्ट स्लाइस डॉट करूंगा, आपको देखिए यहाँ पे एक्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पर सिलेक्टर्स मिल रहे हैं, रिड्यूसर मिल रहा है, सब चीजें मिल रही हैं। अब मुझे आगे जहां पे आके मैं इसको कॉल करूंगा जिस भी कंपोनेंट में, जिस भी स्क्रीन के अंदर जाकर, वहां पे मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे अपने यहाँ पे एक्शन ये जो मैंने बनाया हुआ ये चीजें मुझे चाहिए होंगी, और क्या क्या चीज चाहिए होंगी, तो जो चीजें मुझे चाहिए यहाँ से वो चीजें मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है? तो मैं सिंपल यहाँ पर प्रोडक्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया, आप चाहो तो नेम एक्सपोर्ट कर लो, मर्जी है आपकी। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर इसके अलावा मैं कॉपी करूंगा और यहाँ से प्रोडक्ट स्लाइस डॉट एक्शन जो होंगे वो भी मैं यहाँ से कर दूंगा। अब इसके अंदर मैं डॉट करता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कुछ मिल रहा है, बस यहाँ पे इतना ही करते हैं, ठीक है? तो ये मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अपना नेम एक्सपोर्ट कर दिया है और ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये जो मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये जो मैंने स्टेट बनाई है, ये जो स्टेट मैंने बनाई हुई है कहाँ की, ये, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने
प्रोजेक्ट के अंदर मेरा प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हुआ है, पता नहीं कहाँ स्टार्ट, हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसको। ये रहा, इसको मैं F12 करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में चीज़ देखी थी। मैं अपने इधर अगर यहाँ पर आऊँ रिडक्स के ऊपर, अब ये आपके पास कहाँ से आएगा, ठीक है। या इसके लिए आप अपने आप सिंपल सा जाएंगे गूगल पर और अपना रिडक्स डेव टूल लिखेंगे, डेव टूल्स, ठीक है। और आप इतना जब लिखेंगे तो आपके पास एक एक्सटेंशन आ जाएगी क्रोम की, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको सिंपल ऐड टू क्रोम करना है। और जिस तरह आप नॉर्मली एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ऐड टू क्रोम मेरे पास इंस्टॉल हुई है तो मुझे रिमूव का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर। आप कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास ये वाला आइकन आ जाएगा कुछ तरह से, कहाँ गया, ये रहा रिडक्स डेव टूल का, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ मिल भी रहा होगा, ये रहा, ठीक है। अभी हाईलाइट नहीं हुआ हुआ, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रिडक्स डेव टूल इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग से भी वेट अ मिनट, ये नहीं सॉरी, इस पर क्लिक करें और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कहाँ पर, अपनी वेबसाइट, ठीक है। अभी देखिए क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर, इस पेज के अंदर हमारे पास कहीं पे रेडिक्स को यूज़ नहीं किया हुआ था, तो इसलिए हमारे पास ये डिम होके आ रहा था, यहाँ पर एक ग्रेश कलर में आ रहा था। जब इस पे आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर तो ये देखो वहाँ पर हाईलाइट होकर मिल रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने रेडिक्स को इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है, इस पेज के अंदर, इस ऐप के अंदर। इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये देखो आपके पास यहाँ पे आपको टूल मिल गया, यहाँ पर सेम वही चीज़ जो आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे टैब नहीं मिल रहा होता है इस तरह से, जब आप इंस्टॉल कर भी लेते हैं यहाँ पर, तो आप रिफ्रेश कर लीजिएगा या रीस्टार्ट कर लीजिएगा अपने इसको पेज को या अपने पीसी को। और देन अगर आप चेक करेंगे आके तो आपको इंशाल्लाह यहाँ पे रिडक्स का ये टैब मिल जाएगा, वरना तो आप यहाँ से आके इस पर क्लिक करके तब भी आपका सेम वही सारा का सारा पैनल आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप जिस तरह से मर्जी करना चाहें, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ भी करनी होगी, ये जो रिडक्स के लिए इस तरह आपके पास एक रेक का भी डेव टूल आता है, रेक डेव टूल। उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास जिस तरह से आप यहाँ पर अपनी HTML को इंस्पेक्ट कर रहे होते हो, अगर मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आऊँ और यहाँ पे एलिमेंट्स में आप अपने, आपने यहाँ पे रेक की कंपोनेंट बनाए, बट यहाँ पर आपको एलिमेंट्स के टैब के अंदर आपको HTML ही मिल रही होती है, ठीक है, इंस्पेक्ट करने पर। बट अगर आप चाह रहे हो कि आप एक अपना पूरे का पूरा आपको वो मिल जाए, आपको पूरा डेव टूल मिल जाए जिस तरह से यहाँ पे इसका मिल रहा है, तो आप यहाँ पर आके इसको भी इंस्टॉल करवा सकते हैं रेक डेव टूल डेवलपर टूल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे जब आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इसके अंदर आके आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स का और प्रोफाइलर का ये दो टैब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर इसी के अंदर। जैसे यहाँ पे मुझे मिल रहा है ना, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ये रहा कंपोनेंट्स और प्रोफाइलर, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में आप आएंगे तो आपको पूरी यहाँ पर अपने कंपोनेंट की नेस्टिंग मिल रही होगी, ठीक है। ये देखिए बटन और ये सब चीज़ें वगैरह, और यहाँ पर आप किसी पे क्लिक करेंगे तो इस तरफ आपको उसकी स्टेट वगैरह, प्रॉप्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में मिल रही होगी, हुक्स कौन कौन सी, सब चीज़ें आपको मिल रही होंगी। तो मतलब कि अगर आप एक रेक की एप्लीकेशन को डिबग करना चाह रहे हैं तो ये आपको रेक डेव टूल्स आपके लिए उस सिनेरियो के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और अगर आप अपनी रिडक्स के लिए, रिडक्स ग्लोबल स्टेट के लिए आप विजुअलाइजेशन चाह रहे हैं तो उस केस में आपके पास रिडक्स डेव टूल आपके पास काम में आएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ें थी, आप इनको अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा एक्सटेंशन को, और रीस्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उस रीस्टार्ट किए बगैर मेरे पास आ नहीं रहा था यहाँ पर, ठीक है। शायद आपके पास आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इंक्रीमेंट, ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, ये देखें, ठीक है। हमारी स्टेट भी अपडेट हो रही है ग्लोबली, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैंने बताई थी आपको, ये पूरे की विजुअलाइजेशन मिल जाती है यहाँ पर, आप एक्शन यहाँ पे कौन कौन सा ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। डिक्रीमेंट करूँगा तो आपका एक्शन कौन सा ट्रिगर हो रहा है, काउंट डिक्रीमेंट वाला हो रहा है, और 9 थी ये डिक्रीमेंट हुआ है। आप उस स्टेट में जाओगे, आपको ये देखो पूरा इसका चार्ट, इसके रॉ में क्या है, सब चीज़ आपको यहाँ पे विजुअली मिल रही है। यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं जब हमारे पास लार्ज एप्लीकेशन आ जाती है, क्योंकि लार्ज एप्लीकेशन के अंदर हमें यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर विजुअलाइजेशन नहीं मिल रही होती चीज़ों की, कि हम इस तरह आके ट्रैक कर सकें कहाँ पे कौन सी स्टेट अपडेट हुई है, कौन सा एक्शन डिस्पैच हुआ है। तो उस ऐसे सिनेरियोस के अंदर हमारे पास ये चीज़ बेस्ट है रिडक्स हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे हमें ये डेव टूल वगैरह भी मिल जाता है, तो हमें काफ़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसी पेज के ऊपर, ठीक है, इसी पेज के ऊपर अभी अगर मैं आता हूँ यहाँ पर तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको स्टेट पर आता हूँ और ट्री में ही आता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको काउंट ही मिल रहा है, आपको ये चीज़ नहीं मिल रही कहीं भी। कोई मुझे बता सकता है कि ये आपको मिल रहा है वेरिएबल्स, इज लोडिंग, एरर और प्रोडक्ट्स? आयशा, हारिस, आपको यहाँ दिख रही हैं ये चीज़ें अपने स्टेट के, ग्लोबल स्टेट के अंदर? नहीं, अभी तक तो नहीं दिख रही। नहीं दिख रहे। और क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि हमने यहाँ पे स्लाइसेस बना लिए हैं, मैंने यहाँ प्रोडक्ट्स का स्लाइस बना लिया, मैं सारा सेटअप कर लिया है, सारा का सारा कोड कर लिया है, बट अभी तक मैंने स्लाइस को, ये मेरे पास एक सेपरेट स्लाइस बना हुआ है प्रोडक्ट्स का स्लाइस, ठीक है, इसको मैंने अपनी ग्लोबल स्टोर के अंदर जाके लिंक नहीं करवाया एक तरह से, ठीक है, अटैच नहीं करवाया। अगर मैं काउंटर के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर मैंने काउंटर का स्लाइस बनाया था, वैल्यू उसमें 0 रखी हुई थी, बट अगर आप मैं स्टोर के अंदर आता हूँ
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिड्यूसर के ऑब्जेक्ट के अंदर आपने काउंट की दी थी और यहाँ पे अपने काउंटर का रिड्यूसर पास किया था, ये देख रहे हैं, टीचर्स और काउंटर स्लाइस। और अगर आप यहाँ पर आओ तो आपका काउंटर स्लाइस आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया हुआ था यहाँ से, ये देख रहे हैं रिड्यूसर। तो मैं यहीं पे आऊंगा और यहाँ पर आकर अगर एक और मैं की बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स की, ठीक है, प्रोडक्ट्स की रख देता हूँ और डॉट करूंगा और यहाँ पर आके मैं प्रोडक्ट स्लाइस, ठीक है, सजेशन मुझे मिल गई है। तो फीचर्स के अंदर जाके प्रोडक्ट स्लाइस मैंने ले लिया, सॉरी प्रोडक्ट स्लाइस नहीं, सॉरी सॉरी माय बैड, प्रोडक्ट स्लाइस नहीं, प्रोडक्ट रिड्यूसर, प्रोडक्ट रिड्यूसर आपको शायद यहाँ पर इसका वो नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट रिड्यूसर। तो कोई मसला नहीं, हम लोग इसको मैनुअली ले आएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रिड्यूसर, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से ठीक है इतना ही करते हैं और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पाथ वहाँ पर सेम ही होगा और यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो सेव करते हैं और यहाँ पर आके कुछ एरर दे रहा है, यहाँ पर इसको इग्नोर कीजिएगा, ये आपके ES लिंक वगैरह की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। इतना करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और हमारा ये रेडक्स इसको रिलोड होने एक दफ़ा और चलो भाई इतना टाइम क्यों ले रहे हो, कि इसको ज़रा आने एक दफ़ा, आई डोंट नो वाई क्यों सो गया बेचारा, ठीक है इसको होने दे। और चलो काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, न्यू पेज ओपन कर लेते हैं, समटाइम इस तरह कर जाता है। इसको कट कर देता हूँ मैं यहाँ से और इसको F12 प्रेस करते हैं और रिडक्स के टर्म्स पे आए थे। अभी तक तो ये हमें लोड ही हो रहा है, इसलिए हमें स्टेट आइडेंटिफायर दे रहा है, एक दफ़ा ये पूरा लोड हो जाए, आई डोंट नो वाई क्यों इतना टाइम ले रहा है। और चलो भाई ओके, तो ये देखिए आपके पास आगे यहाँ पे आपके पास जो पहले यहाँ पे चीज आ रही थी काउंट, अब आपके पास प्रोडक्ट्स की किया, प्रोडक्ट्स की यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स का नाम दिया था। और बाकी ये प्रोडक्ट्स रिड्यूसर क्या होगा, इस पर अगर होवर करूँ तो ये देखो प्रोडक्ट्स रिड्यूसर के अंदर आपको पूरी की पूरी वही तीनों स्टेट मिल रही है जो आपने वहाँ पे रखी हुई थी, देखें इज लोडिंग एरर प्रोडक्ट्स। तो ये देखो आपको उसका ऑब्जेक्ट मिल गया पूरा का पूरा, मतलब आपकी इनिशियल स्टेट आपके पास यहाँ पे मिल गई आपको। क्लियर है चीज हारिस आयशा? ओके, अब ये हमारा ग्लोबल स्टोर में तो आ गई, ठीक है। अब हम क्या करें भाई, हम ऐप पे आते हैं और हमें उसके एक्शन को कॉल भी करना है, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पे एक्शन को कॉल किया था। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू को ग्लोबल स्टेट को एक्सेस करना है तो कोई मसला नहीं भाई, अगर सपोज कर ले मुझे यहीं पे यही कंपोनेंट है, तो अब एक तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे कॉपी करूँ और स्टेट के अंदर, तो आपको पता है कि स्टेट के अंदर आपको पूरा का पूरा, अगर मैं रॉ पे आऊँ तो स्टेट के अंदर आपको पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसमें काउंट का ऑब्जेक्ट भी होगा ये, और दूसरा आपको जो रिड्यूसर उसका भी ऑब्जेक्ट होगा, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। बट आप किस वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर है। मैं इसको अगर मैं करूं स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स करूंगा या फिर कुछ, मैं इसको सिर्फ इतना स्टेट ही रखता हूँ। और काफी लोग क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स करेंगे इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको इतना करोगे तो आपको प्रोडक्ट लिखने के बाद आपको पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट एक्सेस हो जाएगा इतना वाला, क्योंकि आपने पूरा स्टेट के अंदर आया और स्टेट के बाद आपने लिखा प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आऊँ और मैं यहाँ पर RODUCTS प्रोडक्ट्स लिखता भी हूँ अगर यहाँ पर दिखाने के लिए, कॉपी करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आता हूँ और इधर आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, कंसोल में आता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है ग्लोबली प्रोडक्ट्स वाला, देख रहे हैं ये रहा, ठीक है। सो बजाय इसलिए आप इस तरह से 2 दफा लिखें, ठीक है, और यहाँ पर आकर आपको अपनी सारी स्टेट्स को अलग अलग एक्सेस करना होगा, ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्ट इज लोडिंग, प्रोडक्ट इज डॉट एरर, प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से करो, इज लोडिंग, ठीक है, इज LOADING लोडिंग, ठीक है। और फिर मैं इसको आता हूँ एरर करता हूँ, फिर आता हूँ प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मुझे ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे फॉल्स मिला लोडिंग के लिए और फिर एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे इसको नाम भी चेंज कर दूँ एरर, सबसे ऊपर मैं इसको प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। और एक काम करते हैं हम यहाँ से मेन के अंदर जाकर ना इसको तो पहले मैं हटाता हूँ स्ट्रिक्ट मोड को, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड की वजह से ना डबल डबल लॉग आ रहे हैं तो कन्फ्यूजन काफ़ी होती है। इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, एक काम करते हैं इसको यहाँ से कट, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। और इरेक्ट में भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से और अपनी ऐप में आते हैं जल्दी से। और यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, और इज लोडिंग एरर और प्रोडक्ट्स, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ
ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये अपनी काउंट मिल रहा है, इसको मैं और काउंट में स्टोर करवा दूँ, तो वेरिएबल का नाम काउंट दे दूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पर देखें ये काउंट की वैल्यू मिल रही है। ये पूरा का पूरा आपको प्रोडक्ट्स का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट्स के ऑब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे इस लोडिंग मिल रहा है, आपको एरर मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट्स का एरे मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअली एक्सेस करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट इज लोडिंग, प्रोडक्ट डॉट एरर, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट्स का एरे, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपका कोड काफी आपको रिपीट करना पड़ रहा है बार बार। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि आप सिंपल इसको आपने 2 दफा भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और सपोज कर आपका तीसरा ऑब्जेक्ट भी होता जिससे अलग से स्लाइस होता, तो उसके लिए आप दोबारा से इस तरह से कोड कर रहे होते, ठीक है। तो उससे बेहतर क्या है कि हम एक और अप्रोच भी यूज कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे स्टेट ही चाहिए ना, हमें यहाँ पे स्टेट ही चाहिए। और स्टेट हमारे पास क्या होगी, और आपको पता है कि अगर आपको अपनी ग्लोबल स्टोर से कोई भी स्टेट को एक्सेस करना होगा तो आप यूज सेलेक्टर हुक को यूज करेंगे, जो कि आपको कहाँ से मिलेगी, रिडक्स से मिलेगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर आऊँगा, यूज सेलेक्टर हुक को यूज कर लेता हूँ दोबारा से, और इसमें मुझे एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा जिसके अंदर मुझे पूरी पूरी अपनी ग्लोबल स्टोर की स्टेट मिल जाएगी, ठीक है। अगर तो आप यहाँ से स्टेट को ही रिटर्न करवा दो, अभी क्योंकि आप एरो फंक्शन बना रहे हो तो आप कुछ ऐसा इसको ओपन, इसकी बॉडी बनाओ, इसको यहाँ से रिटर्न करवाओ, और देन यहाँ से अगर स्टेट को यहाँ से रिटर्न करवाओ, ठीक है। और क्योंकि और अगर मैं यहाँ पे अगर कॉस्ट स्टेट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं और कट करूँ और ऊपर वाले दोनों को भी अनेबल ही करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको काम पूरा किया नहीं तो मुझे एरर मिलेंगे नीचे, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ और पूरे स्टोर को भी, इस स्टेट को भी पूरे को मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं पेस्ट और पेस्ट कर देता हूँ। अब जरा अगर मैं आऊँ यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये देखें आपको स्टेट के अंदर पूरा का पूरा आपको अपना स्टेट मिलेगी, काउंट, प्रोडक्ट्स, हर चीज़ जो कि आपको पूरा यहाँ पर ग्लोबली यहाँ पे दिख रही थी, कहाँ पर, इस जगह पर ट्री के अंदर, ये देखें, ठीक है। पूरा स्टोर की स्टेट मिल जाएगी आपको इसके अंदर, ठीक है। अब आप इस तरह से करवाओ, आप क्योंकि एरो फंक्शन यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी जो चीज़ आपको रिटर्न करवानी है, अगर आप सिंगल लाइन कर रहे हो तो आप इसको कट करके आप सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली भी सिंगल लाइन है और आप कुछ चीज़ रिटर्न करवाना चाहते हो तो ये भी आपका काम सही करेगा। यहाँ पे देखें रिफ्रेश, ये सारी चीज़ें, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये देखें, ठीक है। तो अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे काउंट की वैल्यू चाहिए और मुझे यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आ लेंगे और यहाँ पर आके स्टेट, अब इसकी आपको क्या यहाँ पे मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट को हमें पता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हैं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम यहाँ पर आएंगे और स्टेट को मैं डबल क्लिक करता हूँ, जो कि हो नहीं रहा, इस तरह से क्लिक करूंगा और यहाँ पर आकर मुझे यहाँ पे काउंट और प्रोडक्ट्स की दो की मिल रही है, काउंट और प्रोडक्ट्स की, PRODUCTS प्रोडक्ट्स, कॉपी कर लेता हूँ इसको, इनको ऊपर से कमेंट कर दूंगा और इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ फिलहाल के लिए, स्टेट को भी, क्योंकि मैं ग्लोबल स्टेट में नहीं रहा। और यहाँ पे काम करते हैं, इसको मैं यहाँ इस तरह रह देता हूँ, आपके पास अभी भी चॉइस है, आप यहाँ पे इसको स्टेट लिखिए और नीचे आकर यहाँ पर कॉस्ट, और ये काम यहाँ पे कर लें और इधर मैं स्टेट लिख देता हूँ, इस तरह से मर्जी है आपकी, जिस तरह से आपको सूटेबल लगे, जो आपको बेस्ट लगे। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आके अगर मैं काउंट लिखूँ, COUNT काउंट, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको स्टेट के अंदर पूरा का पूरा आपको स्टेट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और काउंट के अंदर आपको यहाँ पर देखो काउंट की ऑब्जेक्ट मिला है जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करवाई थी, और प्रोडक्ट्स के अंदर आपको उसका पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और मल्टीपल टाइम क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं एक्शन को कॉल भी करवा रहा हूँ, ठीक है। और कुछ एरर भी है हमारे पास, वैल्यू इज नॉट डिफाइन, ओके, वैल्यू इज नॉट डिफाइन, वो तो हम देख लेंगे, क्योंकि मैं नीचे वैल्यू को यूज किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर काउंट डॉट वैल्यू भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्टली इस वैल्यू को यूज किया हुआ है, और जबकि मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है काउंट के अंदर, तो मैं काउंट डॉट वैल्यू नीचे यूज कर सकता हूँ, तो मेरा एरर चला जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए आपको सही चल रहा है, और आपका सिंगल टाइम कॉल हुआ, आपकी सब चीजें सही चल रही है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स आ गया, अब यहाँ पर काउंट के अंदर अगर आप इसको ओपन करें, रिफ्रेश करता हूँ, आप यहाँ पे काउंट के अंदर देखें तो काउंट के अंदर आपको यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और उसके अंदर क्या की मिल रही है, वैल्यू की। तो अब यहाँ पर आए, हमने नेस्टिंग भी तो पढ़ी थी ना कि हम नेस्टिंग में तो जा सकते हैं ना, वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर आप इस वैल्यू को लॉक कर लो, और नीचे तो वैल्यू ऑलरेडी चल ही रही है हमारे पास यहाँ पर, ये रही, ठीक है। तो ये ले, रिफ्रेश, बिल्कुल सब चीज़ें सही चल रही हैं, कोई एरर नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं, ये देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब चीज़ें सही चल रही है, ठीक है। और अब आपको इज लोडिंग ये सब चीज़ें चाहिए, तो भाई ये प्रोडक्ट्स अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर आऊँ, यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको और प्रोडक्ट्स के ऑब्जेक्ट के अंदर आता हूँ, ये देखो प्रोडक्ट्स के ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे क्या अगेन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स की उसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी आपके पास 3 की आ रही है, तो यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके फिर आप ये कर सकते हो, इज लोडिंग, लोडिंग
लोडिंग आपके पास फिर एरर की है, फिर आपके पास प्रोडक्ट्स की है, ठीक है। तो ये लो, अब आ जाओ ज़रा यहाँ पर, मैं दिखा भी देता हूँ भाई। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इज लोडिंग एरर एरर और प्रोडक्ट्स हमें मिल ही रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज कर लूँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये रिडक्स की चीज़ें नहीं थी, है तो रिडक्स की चीज़ें, बट इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मल्टीपल तरीके आप उस तरह से इसको अपने स्टेट को डिस्प्ले यहाँ से यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। बजाय इसके आप इस तरह मल्टीपल वेरिएबल्स बनाएं, ये सब कुछ करें नेस्टिंग वगैरह, उससे बताएं बेहतर है आप इस तरह से एक ही दफ़ा कर लें, ठीक है। ये देखें, आपको यहाँ पर काउंट में वो मिल रहा है, प्रोडक्ट्स के आपको पूरा एरर मिल रहा है, इस लोडिंग में आपको फॉल्स मिल रहा है, और एरर के अंदर आपको एम्प्टी स्ट्रिंग था तो आपको यहाँ पे वो मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये चॉइस भी है, आप बजाय इसके आप इस तरह से इसमें करो, आप ये इसको कॉपी कट करो और इसी लाइन में कर लो, लाइन एक और बचा लो, मर्जी है आपकी, जिस तरह आपको बेहतर लगे ये ले, ठीक है। ये ले, अभी भी आपके पास सही काम चल रहा होगा, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए आपको बिल्कुल सही चला, कोई एरर नहीं आ रहा, आपका सारा चीज़ें बिल्कुल सही वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये मल्टीपल वेरिएशन से आपके पास किसी भी तरह से इसको डिस्पैच करके सॉरी यू सिलेक्टर से सिलेक्ट करके आप इसको अपने पास लेके आ सकते हो, ठीक है। तो मैं इसी वाले तरीके का रखता हूँ जो फर्स्ट वाला है, ठीक है। अब अब क्या भाई, भाईजान अब मुझे मैंने और अब ये जो हमारे पास यहाँ पर, अगर मैं आता हूँ अपने पास इंक्रीमेंट बाय काउंट, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में किया, लास्ट क्लास में किया था, जो हमने यहाँ पे अपने मेथड बनाए हुए थे एक्शन क्रिएटर, ठीक है। उसको कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ा होता था, अगर मैं डायरेक्टली उसको कॉल करता हूँ, हमने देखा भी था लास्ट क्लास के अंदर, तो हम उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाते, ठीक है। हमारे कोई एक्शन डिस्पैच नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो डायरेक्टली कॉल करने का क्या मतलब है, कि अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ इस कोड के अंदर और यहाँ पर आके सिंपली मैं यहाँ पर आके इंक्रीमेंट पे कॉल करता हूँ, इसको हटाता हूँ डिस्पैच को, और इंक्रीमेंट पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर डिस्पैच को यूज करना ही पड़ेगा, और डिस्पैच हम डिस्पैच को यूज करेंगे, रिएक्ट रिडक्स से मिलेगी, और इसके थ्रू अपने सारे एक्शंस को डिस्पैच करवाएंगे। तो डिस्पैच को मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर, सॉरी यूज डिस्पैच को इंपोर्ट किया है, और उसको वेरिएबल में स्टोर करवा दिया डिस्पैच, और यहाँ पर मैंने काम किया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे ये कंपोनेंट कॉल माउंट होता है, मतलब कि इसकी बर्थ होती है, तभी मैं इसको अपने फंक्शन को यहाँ पर अपने इस जो मेरा मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पर क्या चीज़, अपना जो एक्शन मैंने बना के रखा हुआ है एपीआई कॉलिंग के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर, उसको मैं ट्रिगर कर दूँ, ठीक है। सो अब वो किस तरह से करूँगा, यहाँ पर आए थे, और आपने यहाँ पर आपको यहाँ से फैच प्रोडक्ट्स आपने एक्सपोर्ट किया था, ये रहा मैं दिखाता हूँ, अपने प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर आएंगे और ये फैच प्रोडक्ट्स को आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो आप यहीं पे आएंगे और फैच प्रोडक्ट्स, मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ, इधर आते हैं और फैच प्रोडक्ट्स मैं इतना करता हूँ और कंट्रोल स्टेबल प्रेस करेंगे, तो आपको ये देखो एक इम्पोर्ट मिल रहा होगा, ये कहाँ से आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये रहा फैच प्रोडक्ट स्टोर फीचर प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर से, ठीक है। और ये क्या है, इसको अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरह से कर लूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कि इसको सिंपल आपने इस तरह ही समझना है कि जिस तरह से आपके पास ये आपका, ये देखिए कोई भी आपका एरर नहीं आया, कुछ भी ट्रिगर नहीं हुआ आपकी, अगर रिडक्स पे आता हूँ तो आप कोई स्टेट भी अपडेट नहीं हुई, मैं रिफ्रेश दोबारा करता हूँ तो देखिए कोई आपकी स्टेट अपडेट नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई, क्योंकि जितने भी एक्शंस हैं, जब हमने काउंटर स्लाइस को यूज किया था, क्रिएट किया था, तो उसके अंदर हमने ये हमारे एक्शन क्रिएटर थे, जो कि हमें कहाँ मिल रहे थे, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस के अंदर हमें मिल रहे थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हम यहाँ पे बनाए थे, ठीक है, और उसी को हमने यूज किया था। बट प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर आपको ये जो ऊपर आपने फंक्शन बनाया होगा ये वाला, इसके अंदर सब कुछ चीजें मिलेंगी सारी, इसको आप कॉल करेंगे, किस तरह से कॉल करेंगे, नीचे भी हमने डिस्पैच यूज किया था, तो यहाँ पे हम डिस्पैच को ही यूज करेंगे, डिस्पैच के बाद हमारा काम नहीं चलेगा, डिस्पैच को यूज करते हैं, और डिस्पैच हमारा एक फंक्शन होगा, उसको हम कॉल करेंगे और उसके अंदर हम ये अपना फंक्शन पास कर देंगे, सेव और रिफ्रेश, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखें कुछ दो एरर आए हैं, पेलोड हेडर्स, ओके, ठीक है, अच्छा उसको हम देखते हैं बाद में। बट अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट स्लैश फैच प्रोडक्ट्स जो आपने नाम दिया था यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पे नाम दिया था भाई, और मैं आपको बोला था ना कि आपको दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और ये देखें प्रोडक्ट स्लैश फ्रेश प्रोडक्ट्स स्लैश, जब आपके पास अपना एक्शन ट्रिगर हुआ स्टार्टिंग में, जब पे कॉल गई तो आपके पास कौन सा चला, पेंडिंग वाला, ये आपका ट्रिगर हुआ, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर आते हो, इसके ऊपर क्लिक करते हो, और क्लिक करने पर आप यहाँ पे देखो तो इसकी स्टेट क्या हुई थी उस टाइम पे, आप अगर डिफरेंस में आते हो तो पहले आपकी फॉल्स थी बाय डिफॉल्ट,
यहाँ पर बाहर, और जब आपका ये पेंडिंग वाली स्टेट आपका एपीआई कॉल हुई तो आपके यहाँ पे ट्रू हो गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी स्टेट जो चेंज हुई फॉल्स से ट्रू में आ गई। स्टेट में वापस आते हैं तो देखो ट्रू हो चुका है। अब इस सेक्शन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो, अब इस सेक्शन पे जब मैं आया, जब मेरी फुलफिल वाली चली, कोई दो चीजों में से एक ही चीज ट्रिगर होगी, या तो फुलफिल होगी या फिर आपकी फेलियर होगी, ठीक है, रिजेक्टेड होगी। तो अभी फुलफिल चली, तो फुलफिल के अंदर मैंने यहाँ पर इस लोडिंग को फॉल्स कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फॉल्स हुआ, ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया है। यहाँ पे काफी सारी चीजें आई हैं, क्यों आई हैं वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। बट अगर मैं डिफरेंस के अंदर आऊँ तो ये देखो, आपकी ट्रू से फॉल्स हुई, क्योंकि जब आपका इज लोडिंग आपके पास पेंडिंग था तो उससे आपने फॉल्स से ट्रू किया था, अब आपको उसको दोबारा रीसेट भी तो करना है, फॉल्स पे लेकर आना है, तो ट्रू से आपने उसको फॉल्स किया, और एम्प्टी एरे से, जो कि आपके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एम्प्टी एरे था प्रोडक्ट्स का, अब क्योंकि रिस्पॉन्स आ चुका होगा आपका पेलोड के अंदर, एक्शन डॉट पेलोड में, तो आपने प्रोडक्ट्स में वो चीज सेट करवा दी, तो वो आपके पास यहाँ पे एम्प्टी एरे से वो चीज जो भी आपने ऊपर से रिस्पॉन्स भेजा था वो आपको यहाँ पे सेट होकर मिल गया, ठीक है। इतना क्लियर है आयशा, हारिस? जी अली, बिल्कुल क्लियर है। हारिस? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और मैं यहाँ पे आके यहाँ से रिस्पॉन्स को रिटर्न नहीं करता, पहले तो ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं कि मैं यहाँ पर आता हूँ और ये देखिए, इस एक्शन और स्टेट को तो पहले मैं हटाऊँ यहाँ से, इसको मैं बाद में दिखाता हूँ आप लोगों को, इसको एक्शन को, इस दोनों को मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और टाइम जब आपके पास 1-2 मिनट रह जाए मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा न्यू लिंक शेयर करने के लिए। रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, रिडक्स पे भी आके देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आपका पेंडिंग चला, आपका ये चला, और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो ये देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट्स लाइफ लाइन नंबर इसके ऊपर 48 के ऊपर, ये देखो मैंने लॉक करवाया होता है ना रिस्पॉन्स यहाँ पर, ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, आपको रिस्पॉन्स में पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, आपको देखो यहाँ पे कॉन्फिग का डेटा, हेडर्स, रिक्वेस्ट और ये सब चीजें। अब मैंने यहाँ मिस्टेक क्या की कि मैंने यहाँ पर जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा था पूरा का पूरा, मैंने किया वही चीज यहाँ से रिटर्न करवा दी, ठीक है, ये देखें पूरे रिस्पॉन्स में आपको सब चीजें मिल रही है ना, और वही चीज मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दी, और जो चीज मैंने यहाँ से रिटर्न करवाई उसी को मैंने यहाँ से रिटर्न करवाया, और वही मुझे यहाँ पर पेलोड में मिल गया, एक्शन डॉट पेलोड में, और वही चीज मैंने प्रोडक्ट्स के अंदर सेट करवा दी। तो अगर आप यहाँ पर आए नेटवर्क अपने रिडक्स के अंदर, तो ये देखिए प्रोडक्ट्स की एम्प्टी एरे की जगह पर आपको यहाँ पर क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्ट्स के अंदर ये देखो पूरा पूरा आपको ये चीज मिल रही है, डेटा, हेडर्स, कॉन्फिग, रिक्वेस्ट, बट मुझे ये सब चीजें स्टोर नहीं करवानी इसके अंदर, मुझे जो सिर्फ स्टोर करवाना है वो मुझे एक्चुअल ये जो मेरा डेटा का एरे है ये मुझे स्टोर करवाना है, तो कोई मसला नहीं भाई, पहली चॉइस आपके पास क्या है कि आप यहीं से वो चीज भेज दो, प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्स डॉट डेटा, वेयर इज डेटा, ये डेटा, ठीक है। तो अब जरा मैं अगर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप चेक करेंगे कि आपको एक्चुअल डेटा ही मिलेगा प्रोडक्ट का, ये देखो पूरा आपको एरे मिल रहा है। अच्छा जी, एक चॉइस तो आपके पास ये थी, सेकंड चॉइस आपके पास क्या है कि आप यहाँ पर रिस्पॉन्स भेज रहे हो, और मैं आपको यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पे लॉक भी करवा के दिखाता हूँ, फुलफिल वाला केस चलेगा, तो मैं अगर एक्शन को लॉक करवाऊँ और स्टेट दोनों को लॉक करवा देता हूँ इसके अंदर, और इसको मैंने सेव कर दिया, बिल्कुल ठीक है, सेव कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं, वाओ, समवन वांट टू ज्वाइन, बहुत जल्दी है माज भाई। ओके, यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर देखिए स्टेट के अंदर आपको पूरे वो स्टेट मिल रही है, ये आपको एक तरह से अभी रीडेबल नहीं होगी, ठीक है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। और एक्शन में अगर मैं आता हूँ तो एक्शन में आप देख सकते हैं आपको टाइप मिल रही है एक्शन की, कौन सा एक्शन ट्रिगर हुआ है। पेलोड में आप देखें तो आपको पूरा पूरा वही ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो कि आपने वहां से रिटर्न करवाया था, कॉन्फिग, डेटा, हेडर, रिक्वेस्ट, सब चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आकर आप इस पेलोड से डॉट डेटा निकाल लो, कुछ इस तरह से करके, चॉइस आपकी है, ये लो, या तो ऊपर से वो चीज भेजो जो आपको सेट करवानी है, या पे नीचे आके आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, ये लो, अब भी आपके पास डेटा वो बिल्कुल प्रोडक्ट्स का एरे यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो चॉइस आपकी है, आप यहाँ से इस तरह से कर ले, या फिर आप ऊपर से ही वो डेटा भेजें जो आपको नीचे रिक्वायरमेंट है, मर्जी आपकी, आप कहीं पे भी वो काम कर सकते हो बैठकर, ठीक है। बट क्या हो अगर मैं यहाँ से रिटर्न नहीं करवाता हूँ, क्या हो अगर मैं यहाँ से रिटर्न नहीं करवाता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें मैंने वहां से रिटर्न नहीं करवाया, तो मुझे पेलोड क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। जब यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है तो मैं पेलोड के अंदर से डेटा को किस तरह से एक्सेस करूंगा, और अगर मैं इसके स्टोर में आता हूँ स्टेट में, ठीक है, तो प्रोडक्ट पेंडिंग चला, और आपको यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे आपको पूरी की पूरी आपकी एप्लीकेशन एक तरह से क्रैश हो गई है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लाजमी लाजमी यहाँ पर, और एप्लीकेशन क्रैश भी क्यों हुई है, ये देखिए, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड डेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आता हूँ यहाँ पर अब पेलोड ही आपको अनडिफाइंड मिल रहा है, अब अनडिफाइंड के ऊपर जाकर अगर आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको एरर मिलेगा, तो या तो आप यहाँ पे ये चीज लगा दो ऑप्शनल चेनिंग, भाई पहले चेक करो अगर वो है कि एग्जैक्टली तो ही जाके उसको एक्सट्रैक्ट करो, वरना रहने दो, ठीक है। तो अब देखो कोई एरर नहीं आया,
नेटवर्क में आते हैं, सॉरी रिडक्स पे आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर स्टेट के अंदर ये देखो, ठीक है। और क्यों यहाँ पे, क्यों आपकी यहाँ पर देखो आपके पास प्रोडक्ट वाली की क्यों यहाँ से गायब हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा होगा, अनडिफाइंड मिल रहा होगा। और जब भी आप किसी की के अंदर अनडिफाइंड स्टोर करवाते हो तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर वो की नहीं दिख रही होती है। अगर मैं यहाँ पर आके कुछ रैंडम वैल्यू स्टोर करवाता हूँ अनडिफाइंड, और मैं चाहता हूँ कि अगर ये अनडिफाइंड आए तो मैं डिफॉल्ट में कोई वैल्यू स्टोर करवाता हूँ एम्प्टी एरे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपके पास सही होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था ना ये चीज़ कि अगर आपके पास ये चीज़ अनडिफाइंड या कोई फॉल्सी वैल्यू हो तो आपके पास ये डबल पाइप आप जो यूज़ कर रहे हो तो नलिशिंग कोलैप्सिंग के लिए, तो आपके पास एम्प्टी एरे सेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर अब मैं आऊँ यहाँ पर तो ये देखो आपके पास वही चीज़ है, ठीक है। सो आपको यहाँ से ये चीज़ मैंडेटरी है कि आपको यहाँ से रिटर्न करवाना पड़ेगा। लॉग आउट में करवाओ या ना करवाओ, तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया था। तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, मैं इसको कंट्रोल वाई करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको रिटर्न भी करवाऊंगा, रिटर्न, और रिटर्न क्या करवाऊंगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। बेटर ये रहता है कि आप यहाँ से अपने डेटा को, जो आपको चीज़ चाहिए आप वही चीज़ यहाँ से भेजो, ठीक है, बजाय इसके निशा कैप एक्सट्रैक्ट करो, बाकी आपको चॉइस आपके पास, ठीक है। ये चीज़ अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो कुछ इस तरह से कि आप यहाँ पर आओ, डॉट देन लगाओ। आई थिंक सो मीटिंग एंड होने वाली है, तो मैं आप लोगों को न्यू लिंक शेयर कर रहा हूँ, काइंडली फोन से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आप इसको मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, return to home screen and new meeting, start meeting. Okay, copy. आशा काइंडली कंफर्म कर दें, आपको मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, ये भी कंफर्म कर दीजिएगा कि स्क्रीन विजिबल आपको है नहीं। जी अली, आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन भी विजिबल है। ओके थैंक यू, ठीक है कंटिन्यू करते हैं। सो मैं यहाँ पे देन को यूज़ करूँगा और यहाँ पर आकर मैं मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, ठीक है। और क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ से रिटर्न करवाऊंगा, मैं लॉग को नहीं करवा रहा हूँ, तो मैं सिंपल इसको रिस्पॉन्स, आप आर भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, डॉट डेटा, ठीक है। कुछ इस तरह से डॉट डेटा में यहाँ से रिटर्न करवाऊंगा। और अगर मेरे पास कैश ब्लॉक आ जाता है, कैश ब्लॉक चलता है मेरे पास, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मुझे एरर मिल जाएगा इसके अंदर, और इधर आकर मैं एरर डॉट मैसेज को रिटर्न करवा दूंगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये चॉइस आपकी, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर आके इसको यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते थे, आपका रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, आप यहीं पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा लें, क्योंकि आपको ये क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपने देखा था। और मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाऊँ, यहाँ पे आऊँ और इसको मैं अगर डेटा लिखता हूँ या तो मैं कंट्रोल स्पेस पर प्रेस करता हूँ, तो वही सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ मुझे सिर्फ डेटा से गर्ज है, मैं सिर्फ डेटा को यहाँ से पास कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप ये भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, जिस तरह से आपको मल्टीपल चॉइसेस, आप जिस तरह से मर्जी करना चाहे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके रिस्पॉन्स लिख लेता हूँ और इधर आके रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर लूँगा, ठीक है। और इस वाले को मैं, इस काम को मैं यहाँ ऊपर करके इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने और सिंप्लीफाई कर लिया अपने कोड को, ठीक है। ओके 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 हो गया, ठीक है। हाँ, अब अगर आपके पास यहाँ पे उसकी फॉल्सी वैल्यू के बजाय ट्रूथी वैल्यू आएगी, तो फिर आपके पास एम्प्टी एरे सेट नहीं होगा, फिर आपके पास एक्चुअल एरे सेट होगा। दिखा भी देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके पास आपका पहले आपका पेंडिंग वाला चला, तो पेंडिंग में आपका ट्रू हुई थी स्टेट, फिर आपको फुलफिल वाला एक्शन ट्रिगर हुआ, तो फिर यहाँ पे आपने फॉल्स किया और आपने अपने एक्चुअल एरे प्रोडक्ट्स वाले एरे को यहाँ पे सेट करवा दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप अगर फैच प्रोडक्ट्स को भी अगर रिमूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लास्ट में आप फैच प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट्स ही कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो वो भी सही है, जो आप वहाँ पे नाम रखेंगे वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्रोडक्ट्स पेंडिंग और प्रोडक्ट्स फुलफिल, ठीक है। आप फैच प्रोडक्ट्स रखना चाहें फैच प्रोडक्ट्स रख लें, ठीक है। बट मेक श्योर कि आपको ये वाली की यहाँ पे चलेगी, ये वाली की यहाँ पे इतना नहीं वर्क करेगी यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आप एक्शन कॉल, अच्छा मैं अपना इसको जरा कोई एरर भी लेके आया तो उसमें कुछ यहाँ पे रैंडम पास कर देता हूँ, अब क्योंकि हमारे पास रिसोर्स मिल नहीं रही होगी। तो अब अगर मैं आऊँ यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर पेंडिंग नहीं चला आपका फुल, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ओके माय बैड, मैंने यहाँ पे कॉपी करते हुए
wait a minute, save, refresh. Okay, so request failed with status 404. Okay, network, ठीक है 404। ओके, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट्स इसको मैं इस तरह ही कर देता हूँ। ओके, नॉट फाउंड, ठीक है, और 404 सेव प्रोडक्ट, सॉरी ये मिल नहीं रहा इसको, मैं प्रोडक्ट्स करूँगा यहाँ पर F5। तो अब यहाँ पे देखिए 200 का आपको मिल गया, यहाँ पर प्रीव्यू में जाएगा आपको सारा डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको रेडक्स में स्टोर किया ये चीज़ आपको मिल गई, ठीक है। तो और अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने कंसोल में, तो कंसोल के अंदर आप आएँ और आकर यहाँ पे चेक करें, ठीक है, कहाँ पे आके चेक करें भाई, इन तीनों को मैं लॉग करवाऊँ, ठीक है, लॉग, और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, फॉर्मेट सेव, रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ पहले फॉल्स था, ठीक है, फिर जब आपको पेंडिंग वाली स्टेट चली आपकी स्टेट ट्रू हुई, ठीक है, तो ठीक है, फिर आपके पास उसके बाद आपने जो जब आपका फुलफिल वाला केस चला तो आपने फॉल्स किया अपने स्टेट को दोबारा से, और प्रोडक्ट्स वाला एक्चुअल एरे को यहाँ पे सेट करवा दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको सब चीज़ें ग्लोबल स्टेट में मिल रही हैं एक्चुअल, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़, आप सपोज कर लें कि आप यहाँ पर यूआरएल जो है, आप सपोज कर लें कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आप इंडिविजुअल कोई आपके पास आप किसी स्पेसिफिक एंड पॉइंट के ऊपर, मतलब स्पेसिफिक एंड पॉइंट का क्या मतलब है कि मैं 1 2 या 3 के ऊपर क्या मतलब है कहने का, मैं जरा समझा देता हूँ यहाँ पर। मतलब सिंपल सा ये है भाई कि मैं यहाँ पर अगर आऊँ, मैं प्रोडक्ट स्लैश 1 करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए आपको सिंगुलर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, बट अब ऑब्वियस ही बात है कि ये जो यूआरएल है आपके पास, ये यूआरएल जो आपके पास है, ये आप यहाँ पे तो सेट नहीं करवा सकते ना इस तरह से हार्ड कोड, ठीक है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करें सर, उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, उस सिनेरियो में हम सिंपल सा ये कर सकते हैं कि या तो हम यहाँ पर जो अब हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या चीज़ चेंज होगी, हमारे पास ये एंड में पैरम जो वो चेंज होंगे 1 2 3 4 5 ये जो भी है, ठीक है, प्रोडक्ट स्लैश, ये देखिए, सही है। तो अब ये चीज़ हम कहाँ से लेकर आए, अब ऑब्वियसली बात है कि ये हमारे पास जो एक्सेस होगा, ये चेंज जो हम कर रहे होंगे यहाँ पर, ये हम किसी ना किसी पैजिनेशन के थ्रू या किसी न किसी चीज़ के थ्रू कर रहे होंगे, और वो तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिगर हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे अंदर इस जगह पर हम लोग कैसे पास करें अपने डेटा को, या फैच प्रोडक्ट्स के अंदर हम डेटा किस तरह से पास करें, हमें फैच प्रोडक्ट्स के हम वो अपना जो क्यूरी पैरम्स, अपना पैरम्स जो है वो हम किस तरह से पास करें वहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर अभी के केस के अंदर हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है काउंट वाली, हम उसी को पास करेंगे, वैल्यू जो हमारे पास है काउंट वाली, हम उसी को पास करेंगे वैल्यू। सेव करता हूँ, और इसको मैं पहले जरा एक्सेस करके देखता हूँ कहाँ पर, अभी मुझे मिलेगी कहाँ पर, ये आपको मिलेगी यहाँ पर, इसके अंदर आया, और इसके अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप यहाँ, अच्छा यहाँ पर आप कुछ मैं लिख देता हूँ, पैरम्स, ठीक है, कॉमा इन्फो, कुछ मैं नाम दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे मल्टीपल आपको नहीं मिलेगा, आपको सिंपल एक ही यहाँ पे आर्गुमेंट मिलेगा, उस एक ही आर्गुमेंट के आप कोई भी डेटा पास करना चाह रहे हैं तो आप पास करें, मल्टीपल इस तरह से आपको नहीं मिलेंगे, मतलब आप यहाँ पर 2 या 3 इस तरह से पास नहीं कर पाएंगे। इसको हम चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको यहाँ पर एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कहाँ पे गया, प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर, और यहाँ पे आके मैं इसको एक काम कर देता हूँ, काउंट लिख देता हूँ, और इधर मैं अपना नेम कर देता हूँ, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, क्या पता है अपडेट कर दिया और ये चीज़ इसमें आ चुकी हो। और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर टॉप पर ही इसको लॉक करवा के देखता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ काउंट, उसकी की भी वो वैल्यू दोनों सेम होगी, तो मैं इसलिए एक दफ़ा लिख रहा हूँ, नेम भी लिख लेता हूँ, ठीक है। और अपने ऐप में आऊँगा और यहाँ पर आके मैं वैल्यू इधर से भेज रहा हूँ, और साथ में अपना नेम भेजूंगा अली, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इसको नहीं, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ये देखें, ठीक है, आपको यहाँ पर काउंट तो मिल गया, बट आपको नेम में अली नहीं मिला, आपको कुछ और चीज़ मिली है, आपको यहाँ पे नेम के अंदर वो चीज़ नहीं मिली है, आपको कुछ और चीज़ मिल रही है, रिक्वेस्ट आईडी, सिग्नल वगैरह सब चीज़ें, कुछ एडवांस चीज़ें। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर सिंगल, अगर हम इस तरह से वैल्यू पास करनी हो तो हम सिंगल ही पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा क्या करूँगा, इसको मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे इसको मैं पास कर दूंगा, वैल्यू के अंदर काउंट कर दूंगा, ठीक है। करा आपके इस तरह के साथ ना, आप पूरा पूरा ऑब्जेक्ट भेजना हो, कल को आप यहाँ पर आप यहाँ पे अपने ग्लोबल स्टेट के अंदर आपने यहाँ पर कोई अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करने की वो चीज़ फंक्शन बना के रखा हो, एक्शन क्रिएटर बना के रखा हो, तो वहाँ तो आपको प्रोडक्ट का नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें पास करनी होगी। तो उस केस में आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही पास करेंगे ना यहाँ से।
तो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा और फॉर्मेट करता हूँ सेव। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंट के अंदर आपको पूरा का पूरा आपको काउंट के ये, क्योंकि मैंने नाम उसमें काउंट दिया हुआ था, उसको और जाके चेंज कर लूँ। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ ओबीजे कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आकर इसको मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि हमारे काम का नहीं भी फिलहाल ये। और यहाँ पर आकर सिर्फ इतना करता हूँ, ठीक है, ओबीजे। और इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे कॉल भी कर देता हूँ ओबीजे, और ये ब्रैकेट हटाते हैं, फॉर्मेट सेव, रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें कोई काउंट की वैल्यू भी है। आप इंक्रीमेंट करें तो आप ये देखा आपको काउंट की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। वो एक्शन ट्रिगर नहीं हुआ है तो आपको इसलिए चल नहीं। तो आप यहाँ पे देखते हैं काउंट आपको 0 है और नेम आपको 1 लिया आ चुका है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, या तो आप यहाँ से पूरा 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 आपका यूआरएल आप देखें तो आपके पास सेम है, ठीक है, यहाँ तक सेम है। बस आपके पास ये चीज़ चेंज हो रही है, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपकी जब जब मैं आपके अकाउंट की इंक्रीमेंट करूँ, ठीक है, तब तब आपके पास एपीआई कॉल आपकी ट्रिगर होनी चाहिए वाली, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए या तो मैं पूरा पूरा यूआरएल बना के वहां से भेजूँ यहाँ पर, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि पूरा यूआरएल क्योंकि मेरे पास सेम है तो मैं यहाँ पे बैकटिक लगाकर यहाँ ये यूज कर लूँ, और यहाँ पर स्लैश करके मैं प्रोडक्ट आईडी, मुझे यहाँ प्रोडक्ट आईडी मिलेगी, प्रोडक्ट आईडी। और प्रोडक्ट आईडी मेरे अभी के केस में मेरा अकाउंट ही होगा जो मैं इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ ना, वही होगा, उसी को मैं लेके चल रहा हूँ। प्रोडक्ट आईडी इसको मैं यहाँ पर प्रिंट भी करवा के दिखाता हूँ, प्रोडक्ट आईडी। और यहाँ पर इसको मैं डायनेमिकली यहाँ पर सेट करूँगा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और ठीक है, इतना करते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं क्या भेजूंगा, अब मैं पूरा पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं भेजूंगा क्योंकि सिंगल एक, तो मैं यहाँ पर आके सिंपल सा प्रोडक्ट आईडी में काउंट भेज दूंगा, यहाँ पर काउंट, ठीक है। और काउंट नहीं, सॉरी, वैल्यू है, और काउंट वैल्यू जी भी लग रहा है, तो मैं काम करेंगे इसको मैं रीनेम कर लूंगा यहाँ पर काउंट से, इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काउंट और नीचे भी मुझे काउंट लिखना पड़ेगा इस जगह पर, COUNT काउंट। इससे क्या हुआ, मतलब कि मैंने अपना एलियास कर लिया कि वैल्यू की जो भी चीज़ है, जो भी मुझे 0 1 2 3 मिल रहा है वो मेरे वेरिएबल में मुझे मिल जाए, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा मीनिंगफुल लग रहा है काउंट, ठीक है। वैल्यू पता नहीं क्या चीज़ लग रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सही चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर अपने इसमें आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 47 लाइन के ऊपर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी मिल रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ रिडक्स के अंदर, और सॉरी नेटवर्क पे आता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इस पे कॉल गई है बट इसके अगेंस्ट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्यों? क्योंकि जीरो प्रोडक्ट आईडी का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे पास। तो उसके लिए हम एक कंडीशन लगा लेते हैं पहले तो यूज इफेक्ट के अंदर आकर यहाँ पर कि भाई, अच्छा, अभी फंक्शन ट्रिगर कब को होगा, मैं डिपेंडेंसी में पास कर दूंगा काउंट, जब जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी, मतलब जब जब मैं अपना क्या करूंगा, आपको यहाँ पर क्विक फिक्स करता हूँ और इसमें मुझे, ठीक है, डिस्पैच भी मैं पास कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और मुझे यहाँ पे करना है, मैं ई कब कब ट्रिगर करूंगा, मैं कंडीशन लगाता हूँ भाई। पहले तो ये कि इफ मैं बोलूँगा काउंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, तभी मेरे पास ट्रिगर होगा, ये डिस्पैच मेरा चलेगा, ठीक है। तो ये भी सही है भाई। रिफ्रेश करता हूँ, देखो कोई एपीआई कॉल नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्योंकि मेरी रिडक्स की जो मेरे जो यहाँ पर वेट मेरा कुछ एरर आया है, नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई एपीआई कॉल नहीं गई है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे मैं इंक्रीमेंट करूंगा मेरी स्टेट 1 होगी, अब मेरे पास एपीआई कॉल जाएगी, अब मेरा ट्रिगर होगा और मेरे पास इंडिविजुअल को मेरे पास आ जाएगा। दोबारा क्लिक करूंगा, देखो दूसरे पे एपीआई कॉल गई और दूसरे का डेटा यहाँ पर आ गया। अब ये जो डेटा मेरे पास आ रहा है, ठीक है, अगर मैं अपने रिडक्स में आऊँ तो फुलफिल हुआ है, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मुझे जो प्रोडक्ट्स मिल रहा है इसको मैं यहाँ पे व्यू भी करवा देता हूँ। तो उसको व्यू करवाने के लिए मैं सिंपल सा प्री टैग यूज कर लूंगा। हम इसे कोई कार्ड वगैरह नहीं बना रहे, आपको पता है वो आप यूआई के थ्रू कर सकते हैं काम। इसको मैं सिंपल प्री टैग यहाँ यूज करूंगा और प्री टैग के अंदर आकर मैं यहाँ पर मुझे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करवाते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और इधर आकर मैं अपने प्रोडक्ट्स पास कर दूंगा और उसके अंदर मैं अनडिफाइंड और कॉमा 4 कर दूंगा पास। मास बेटा, इतनी जल्दी आप क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? पहले भी आपने क्लास के एंड में ज्वाइन किया, अभी भी आप इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं। खैर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी एरे होगा। क्यों एम्प्टी एरे होगा? क्योंकि हमारी ग्लोबल स्टेट के अंदर हम लोगों ने एम्प्टी एरे सेट करवाया हुआ था। यहाँ पर देखिए आ गया, ये रहा, सॉरी रिडक्स, और रिडक्स के अंदर यहाँ पर ये क्यों नहीं शुरू करवाने लगा हमारा, वेट अ मिनट, लेट मी चेक, ओके ओके ओके।
ठीक है, पहले तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ यहाँ पर ये तो मैंने कर लिया है, इसके साथ इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पर कोड में समझा चुका हूँ और इसको मैं यहाँ पर फैच प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको सिंगुलर करता हूँ, इसको प्रोडक्ट की प्रोडक्ट कर दूंगा, यहाँ प्रोडक्ट आई रखूँगा, इसमें ये काम नहीं कर रहा हूँ, इसको जिस तरह है इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मैं इसको कट कर रहा हूँ, ये ऐसे ही रहने दें, ये अपना काम बिल्कुल सही चला रहा होगा नीचे, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ और रेडक्स में आते हैं और चार्ट अनडिफाइन क्यों देने लग गया है, इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश, हाँ इसको इग्नोर करते हैं, यहाँ पर आकर अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ फैच प्रोडक्ट होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, और ये सारे कोड को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, कोड सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, और इधर आके इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में ले आता हूँ इस तरह से, और अब ये जो है इसके लिए मैं अलग से केस बनाऊंगा, अलग से केस क्या बनाऊंगा भाई, इसी को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ, इन्हीं को सबको डुप्लीकेट, और इसके लिए मैं अलग से कंट्रोल डी और ये तीनों केस इसके लिए फैच प्रोडक्ट पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड, ठीक है, और इधर आकर जो स्टेट है ना लोडिंग वाली और एरर वाली, ठीक है, क्योंकि एट अ टाइम जाहिर सी बात है हम लोग को एक ही चीज़ ट्रिगर कर रहे होंगे, या तो हम अभी के केस के अंदर हम लोग या तो इनिशियली सारे के सारे प्रोडक्ट्स मंगवा रहे होंगे, या फिर हम लोग इनिशियली हम लोग सारे के सारे प्रोडक्ट्स मंगवा रहे होंगे, और इसके अलावा जब हम इस पर काउंट पे क्लिक कर रहे होंगे तब हम ये कर रहे होंगे, हम लोग जो है इंडिविजुअल अपना प्रोडक्ट मंगवा रहे होंगे, तो दोनों ये पे एक साथ तो कॉल नहीं हम करवा रहे होंगे, ठीक है, तो हम चाहें तो यहाँ पर ये जो इनिशियल स्टेट हमारे पास है कहाँ पे गई, ये रही, वो इज लोडिंग और एरर, प्रोडक्ट्स के लिए भी इज लोडिंग और एरर वाली यही स्टेट को यूज कर सकते हैं, और प्रोडक्ट सिंगुलर प्रोडक्ट को जब गेट करेंगे तब भी यही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज एट अ टाइम तो नहीं चल रही होंगी ना, ठीक है, तो या वैसे बेटर नहीं रहता है, हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज लोडिंग में कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स, वैसे तो बेटर रहता है कि आप अलग से अपना इसका स्लाइस बनाओ, बट मैं इसी में करके दिखा रहा हूँ काम, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो, प्रोडक्ट्स एरर, एरर प्रोडक्ट्स ही कर लेते हैं, बस यहाँ पे एंड में आके चेंजेस कर लेता हूँ हर जगह पर, प्रोडक्ट्स DUCTS प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं सेट इज लोडिंग प्रोडक्ट करूँगा सिंगुलर, और यहाँ पे प्रोडक्ट ये सिंगुलर कर दूंगा, और यहाँ प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस तरह से करने हो जाए, यहाँ पे मैं नल स्टोर करवाऊंगा, NULL नल, ठीक है, और अब अगर आप लोग आए और यहाँ पर देखें अपने रिडक्स स्टोर के अंदर अगर ये शो कर रहा है, आई डोंट नो क्यों ये शो से करवाना बंद कर दिया, खैर अब मैं आकर यहाँ पे इज लोडिंग में वैल्यू सेट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स के लिए करवा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इज लोडिंग प्रोडक्ट्स में करवाऊंगा, यहाँ पे भी इज लोडिंग प्रोडक्ट्स में करवाऊंगा, और यहाँ भी इज लोडिंग प्रोडक्ट्स में करवाऊंगा, और मुझे क्या चेंज करना है, प्रोडक्ट्स की तो सेम ही रहेगी, यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट्स की सेम ही है, बस हमारे एरर वाली की भी चेंज होगी, यहाँ पर एरर वाली की ये रही, ठीक है, ओके जी, अब फैच प्रोडक्ट्स में आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आकर मैं सिंगुलर प्रोडक्ट के लिए काम करने जा रहा हूँ, तो सिंगुलर प्रोडक्ट भाई आ जाओ यहाँ पर, कहाँ गया, कंट्रोल डी ये कर दिया, और यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा प्रोडक्ट, सिंगुलर में जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपका पेलोड होगा वो आ जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पे नल स्टोर करवा देंगे डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, जो हम करवाना चाह रहे हैं, मर्जी आपकी करवाएं ना करवाएं, ठीक है, और इधर आकर मैं एरर प्रोडक्ट जो सिंगुलर प्रोडक्ट वाला एरर है वो उसमें मैं वैल्यू सेट कराऊंगा, ठीक है, तो आप इस तरह से मल्टीपल अपने वो भी कर सकते हैं, अच्छा जी, अब जरा आते हैं रिफ्रेश करते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ आप इसको डिस्ट्रिक्ट करवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स के इसके अंदर इज लोडिंग प्रोडक्ट्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, एरर प्रोडक्ट्स मिलेगा, ठीक है, और इसी को मैं यहाँ नीचे लॉग भी करवा देता हूँ, पेस्ट और एरर प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पे ज़रा सेव करता हूँ मैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल सही चीज़ें मिल रही हैं, देखिए फॉल्स, ठीक है, और अभी क्योंकि API को कुछ चली नहीं है, अगर मैं आऊँ यहाँ पर यूज इफेक्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ भाईजान यहाँ पर कि ये जो आपकी फैच प्रोडक्ट्स वाली है जिसमें कोई भी मैं पास नहीं करूँगा, ये आपकी नॉर्मल चलेगी, इसके लिए हमें कोई वो चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हम डिपेंडेंसी एलिमेंट डिस्पैच को पास करेंगे, दैट्स इट, और ये जो फैच प्रोडक्ट वाली सिंगुलर प्रोडक्ट वाली फैच प्रोडक्ट, इसके अंदर मैं काउंट की वैल्यू पास करूँगा, और ये कब ट्रिगर होगी, जब मेरे काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एरे मिल रहा है, यहाँ पर ये देखें, ठीक है, सारे का सारा आपको डेटा यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये देखें, और अगर आप इसको और ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं तो ये लें, इसको मैं चेक यहाँ पे कर लेता हूँ, इज लोडिंग प्रोडक्ट्स, अगर ये आपका ट्रू है तो आप यहाँ पे क्या दिखाओगे,
आप यहाँ पे लिखा हुआ दिखा दो भाई, लोडिंग, LOADING, या फैचिंग प्रोडक्ट्स, FETHIA, फैचिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसमें 3 डॉट लगाते हैं इस तरह से। और अगर ये ट्रू नहीं है, फॉल्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये ले, आपको स्टार्टिंग में फैचिंग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, ये देखें फैचिंग प्रोडक्ट, उसके बाद आपको डेटा मिल रहा है। अब ये कंडीशन ठीक नहीं है एक तरह से, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास फैचिंग प्रोडक्ट्स है, लाजमी तो नहीं है कि आपके पास फैचिंग प्रोडक्ट्स के बाद आपको सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आएगा और आप इस तरह से करोगे, क्या पता आपको एरर आ जाए, फिर भी आपका ये वाला ब्लॉक चलेगा। तो उसके लिए आप फिर यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हो, नेस्टिंग जा सकते हो, बट नेस्टिंग रिकमेंड नहीं कर रहे होते लोग कि आप नेस्टिंग करें। बट अगर मैं यहाँ पे आ भी जाऊँ, तो आप यहाँ पे और टर्नरी ऑपरेटर में नेस्टिंग कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, आप चेक कर लो कि आपका अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, देन आप करोगे, ये करवाओगे। अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब कि आपका ये नहीं चला, फुलफिल नहीं हुआ, आपका रिजेक्टेड वाला केस चला, ऑब्वियसली बात है। तो फिर आप जाकर यहाँ पर अपना इसमें आप H1 यूज कर लो, H1, ठीक है। और यहाँ पर आकर आप अपना जो एरर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसको यूज कर लो। और यहाँ पर कलर देना चाह रहे हो क्लास नेम को देकर, तो टेक्स्ट, वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पे क्लास नेम और इधर आके मैं टेक्स्ट रेड कर लूँगा, रेड, और रेड में 500 कर लेता हूँ। आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं, बट ये रिकमेंड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी कोड की रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यहाँ पर कोड पढ़ने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, तो इसलिए रिकमेंड भी नहीं किया जा रहा होता है कि आप इस तरह से नेस्टिंग करें अपने टर्नरी ऑपरेटर के अंदर जाकर, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। सो अभी वहाँ पर सही चलेगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आके इसको मैं पूरे के पूरे को यहाँ पर इसको मैं रैप कर देता हूँ एक डिव के अंदर, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम जब इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए फैच प्रोडक्ट हमारे बटन उसी के आगे आते हैं। तो मैं चारों नीचे वाले लाइन में चले हैं, उसको मैं डिव के अंदर रैप कर देता हूँ और यहाँ पे सारा काम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सही चल रहा है, तो ये चीज़ हो गई। अब जरा मैं आता हूँ नीचे, और इन बटन्स के नीचे इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ इस चीज़ को, ये जो मेरे पास चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 आ रहे हैं, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसी सब कोड को, ठीक है। और इधर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। बट यहाँ पे इज लोडिंग प्रोडक्ट्स नहीं, अब मैं अपने न्यू कीज मंगवाऊंगा प्रोडक्ट्स के अंदर से ही, या फिर हम एक काम कर लेते हैं, यार ये थोड़ा सही नहीं हो रहा है ये चीज़ कि प्रोडक्ट्स के अंदर जब वो काम कर रहे हैं, तो हम जल्दी से काम कर लेते हैं। मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पर, और इसमें मैं प्रोडक्ट स्लाइस करता हूँ, PRODUCT, प्रोडक्ट स्लाइस, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को हम गेट करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल कोड कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक तो फैच प्रोडक्ट ये वाला काम कट करता हूँ यहाँ से, कट, इसमें आएंगे पेस्ट, उसमें उसके बाद हमें क्या करना है, और ये जो हमने सारे के सारे यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा सबको, ठीक है, सबको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और इधर आऊँगा, यहाँ पर इसको पेस्ट, और इसके अलावा हमारे जितने बिल्डर्स हैं इनको मैं कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव करता हूँ। और उसके बाद हम ये जो हमारे पास फैच प्रोडक्ट्स वाले से इनको रिमूव करूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फैच प्रोडक्ट वाला चाहिए, फैच प्रोडक्ट्स वाले नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ठीक है, और ये वाला कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। वेट अ मिनट, ये एक यहाँ पर इधर आके ये, और मेरे ख्याल से ये नहीं लगेगा, हाँ इतना मेरे ख्याल से ये। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास इनिशियल स्टेट का यहाँ पे इशू है, तो इनिशियल स्टेट भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और जितने भी यहाँ पर हैं इन सबको हम यहाँ से कट कर देंगे, कोड क्लीन अप भी कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम यहाँ पे इस तरह से नहीं करेंगे। एक मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास यही चीज़ें, और यहाँ पे आके मैं दोबारा से ही काम करता हूँ, वही इज लोडिंग, फालतू में इतनी लंबी की हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये काम कर लेते, खैर कोई मसला नहीं है। और इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ यहाँ पे ऐसे, और ये सारा कोड भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसके नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चेंज भी करना पड़ेगा दोबारा से, इज लोडिंग है तो इज लोडिंग ही करूँगा, कंट्रोल डी और यहाँ पे सिर्फ एरर कर दूंगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, फॉर्मेट सेफ, ठीक है। तो अभी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस पूरे को इनिशियल स्टेट के साथ, और यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल वी, और इधर आकर फैच प्रोडक्ट्स के बजाय मैं फैच प्रोडक्ट करूँगा, क्योंकि हमने फैच प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, कॉपी, कंट्रोल डी, कंट्रोल वी,
और यहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट स्लाइस के बजाय हमारे पास क्या होगा, एक सिंगुलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट स्लाइस करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट स्लाइस कॉपी डी कंट्रोल पेस्ट, ठीक है। और उसके बाद हमें और क्या चेंजेस करनी है यहाँ पर, हमें सिर्फ यहाँ प्रोडक्ट की जगह पर प्रोडक्ट की रखनी है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट है और यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू हम नल रखेंगे। आप नल भी रख सकते हैं, जब आपको ऑब्जेक्ट आपको पता है कि रिस्पॉन्स मिलेगा तो आप नल या एम्प्टी ऑब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको प्रोडक्ट कर दूंगा क्योंकि एक इंडिविजुअल है, कॉपी, और यहाँ प्रोडक्ट ऑलरेडी हुआ है, फैच प्रोडक्ट, इनिशियल स्टेट, बाकी सब चीज़ें सही है, हम सिंगुलर के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, सही है, सही है। यहाँ पर यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं होगा, यहाँ प्रोडक्ट होगा क्योंकि हमने यहाँ प्रोडक्ट एक इंडिविजुअल की रखा है ना, ठीक है। अब हम बाकी चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्रिएट स्लाइस कर लिया, एक्सियोस कर लिया, क्रिएट एसिंग थंग कर लिया, ठीक है। और अब आ जाएंगे हम यहाँ पर इसको रजिस्टर करवाना है, तो यहाँ आगे प्रोडक्ट बनाएंगे, PRODUCT प्रोडक्ट, और यहाँ पर आके मैं प्रोडक्ट स्लाइस को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर इसका नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पर इसको मैं प्रोडक्ट रिड्यूसर कर दूंगा, REDUCER रिड्यूसर, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट सेव, ठीक है। और ज़रा इधर आ जाते हैं, सेव ऑल कर लेता हूँ मैं, ओके। तो अब अगर हम आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं, कोई एक एरर आने लग गया भाई। और एरर क्या है भाई, प्रोडक्ट स्लाइस डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट फैच प्रोडक्ट, ओके ओके ओके, फैच प्रोडक्ट, फैच प्रोडक्ट क्या इशू है, देखते हैं यहाँ पर, एक्सपोर्ट फैच प्रोडक्ट, फैच प्रोडक्ट, इसमें आए थे तो यहाँ पर आके भी हम देख लेते हैं फैच प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऐप में आते हैं और ऐप में आके हम यहाँ पर ठीक है, फैच, ओके। अभी क्या बोल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर से वहाँ पर फैच प्रोडक्ट नहीं मिल रहा क्योंकि हमने यहाँ से रिमूव कर दिया था, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ से मैं फैच प्रोडक्ट मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं आऊँ फैच प्रोडक्ट तो वो हमें इंडिविजुअली प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर से मिलेगा, प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर से नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखिए हम मिल गया यहाँ पर, ठीक है। और ज़रा रिफ्रेश करता हूँ और ठीक है, हमारे पास सब चीज़ें सही चल रही हैं यहाँ पर अभी तक। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, अपने डिडक्शन स्टोर में आते हैं और ये मेरे से कुछ आई थिंक बटन वगैरह प्रेस हुआ है, क्या हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल हमारी बात अभी ठीक है, बिल्कुल सही है, पता नहीं मैंने क्या चीज़ की हुई थी, अच्छा मैंने इनिट के ऊपर आया हुआ था, सॉरी। तो हम इसको यहाँ पे इसी पे ले आते हैं और यहाँ पे आप देखिए आपके पास कि प्रोडक्ट्स आपके पास चल गया है, ठीक है। और प्रोडक्ट्स चल गया बट प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर एरे एम्प्टी है, फुलफिल हुआ है, लोडिंग भी ट्रू हो गई है बट ये फॉल्स नहीं हुई, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ भंड किया हुआ है, ये देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ भंड किया, भंड क्या हो सकता है, जहाँ पे हम अपनी स्टेट को सेट करवा रहे हैं वो हमारा इशू जो आ सकता है वो हमारे पास यहाँ पे आते हैं जल्दी से, और जहाँ हम लोगों ने फुलफिल अपना केस किया था, तो यहाँ पर हमारे पास बिल्डर डॉट फैच प्रोडक्ट्स फुलफिल, ठीक है। और देन उसके बाद हमारे पास सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर डेटा आ रहा है और ओके, आई थिंक सो समझ गया हूँ क्या इशू है। J6 में वापस आते हैं, पहले तो अपने इसको ज़रा चेंज करते हैं, ठीक है। ये पता नहीं कहीं कैशे किया हुआ है, इसने डेटा क्या किया हुआ है, हम इसको ज़रा चेंज करते हैं, इज़ लोडिंग, ये पुराना वाला डेटा मेरे खास उठा के लेके आ रहा है, इज़ लोडिंग होगी यहाँ से प्रोडक्ट्स के अंदर से, कॉमा एरर होगा यहाँ से, कॉमा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट्स होंगे एरे का, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इज़ लोडिंग एरर, ठीक है। ये इसको मैं सेव करता हूँ और अब कोई एरर आ चुका है भाई, बहुत सारे एरर आए हैं, अच्छा नीचे हमने किया हुआ है, इसको इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले तो, कमेंट और सेव करता हूँ, ठीक है। और अब जरा अपने डिडक्शन स्टोर पर आते हैं, डिफरेंस फॉल्स से ट्रू है, ओके माय बैड, एक मिनट चेक करते हैं, इस लोडिंग को मैंने यहाँ पर कुछ हम लोगों ने यहाँ मिस, इस लोडिंग ट्रू किया, पेंडिंग के बाद फुलफिल चला और वेट अ मिनट चेक करते हैं, ये वाला केस चल नहीं रहा, एक्शन ने ट्रिगर नहीं हो रहा जिसकी वजह से यहाँ पे फॉल्स ही आपको पड़ा हुआ है, और ये आपका मेरे ख्याल से एक रुक जाएगा, पेंडिंग फॉल्स पेलोड में आपके पास यहाँ पर नल स्टोर हो जाएगा, ओके सेव।
यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे कोई इश्यू लग रहा है फैच प्रोडक्ट्स, इसको तो मैं कमेंट आउट ही कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं इंडिविजुअल का। रिफ्रेश करता हूँ, एक्शंस पे आते हैं, स्टेट पर। ओके, ये ट्रू, मतलब इस पेंडिंग के बाद, अच्छा पेंडिंग, सॉरी, ये पेंडिंग का फुलफिल पे आते हैं ना। अब देखें, हाँ बिल्कुल सही है, ये देखें हमारे पास हमें पेंडिंग वाले, मैंने इस पर क्लिक किया हुआ था तो इस पर हमें पेंडिंग वाली स्टेट का ही वो दिखाएगा कि पेंडिंग में क्या आपकी स्टेट चेंज हुई थी। जब मैं फुलफिल पे आऊँगा तो मुझे यहाँ पे देखो फॉल्स भी हो चुका है और मेरे पास ये भी चीज़ होगी, बिल्कुल सही चल रहा है, खामा कंफ्यूज हो रहा था। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और अब हमें क्या करूँगा, यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर काउंट, तो मैं यहाँ पे काउंट भेजूंगा, और कब भेजूंगा, जब मेरा इंक्रीमेंट जीरो से, काउंट की वैल्यू जो है जीरो से बड़ी होगी। और इसके लिए मैं यहाँ पर इसको मैं अनेबल कर देता हूँ इस कोड को, ये हम अपने काउंट के बटन के नीचे दिखा देंगे। इज लोडिंग और एरर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पर फेच प्रोडक्ट चलेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, कि आपकी प्रोडक्ट क्या हो, आपकी ट्रू थी वैल्यू। अब प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट किया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ प्रोडक्ट्स के बजाय एक और भी हमें मिल रहा है। आपको पता है कि ग्लोबल स्टेट के अंदर आपको प्रोडक्ट्स के बाद आप प्रोडक्ट वाला ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, ठीक है। तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना है, वो उसकी चीज़ें भी हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं ना। तो मैं काम ही कर लेता हूँ, इसी को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जगह प्रोडक्ट कर लूँगा। अब इस लोडिंग को मैं क्या कर दूंगा, अब क्योंकि इस लोडिंग यहाँ ऑलरेडी है, तो इस लोडिंग आप लिखो और या तो कर लो प्रोडक्ट इज लोडिंग, ठीक है। आपको नेम चेंज करना था, यूनिकली करना था, क्या पता चल जाए, तो आप इस तरह से रीनेम इसको कर सकते हो, मैंने आपको बताया कई दफ़ा, ठीक है। और एरर की जगह पे आप कर लो प्रोडक्ट एरर, ठीक है। और एट द एंड आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा सिंगुलर, दैट्स इट, आपका काम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आपको एरर दे रहा है कि यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा इस जगह पर, ठीक है। अभी कहीं यूज़ नहीं किया है तो क्योंकि हमने यूज़ किया ही नहीं, ऑब्वियसली बात, सही बोल रहा है वो बेचारा। तो यहाँ पर आके मैं इसको यूज़ कर लूँगा और एरर की जगह पे प्रोडक्ट एरर को कर लूँगा फॉर्मेट सेफ। और प्रोडक्ट मैंने बोला कि आप अगर फॉल्स हो, ट्रू हो, मतलब नल के अलावा कुछ भी होगा तो ये चलेगा, ठीक है। और अगर आपको कोई एरर आया होगा तो आपके पास प्रोडक्ट नली पड़ा जाएगा और आपको ये वाली चीज़ चल जाएगी, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ बिल्कुल ठीक है जी, सब चीज़ें सही चल रही हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ। अभी तक गौर कीजिएगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, देखिए आपका इंक्रीमेंट 1 हुआ, ठीक है। और अब अकाउंट वाला इंक्रीमेंट भी चला क्योंकि हम इसकी स्टेट भी अपडेट कर रहे हैं, हमारा वो वाला एक्शन भी डिस्पैच हुआ है। और फिर हमारा प्रोडक्ट वाला भी चला है। प्रोडक्ट वाले में अगर आप देखें जरा यहाँ पर गौर से इस पे आए, तो ये देखिए आपका यहाँ पे ट्रू हुआ स्टेट, ठीक है। और देन मैं फुलफिल पे आ रहा हूँ तो उसकी फॉल्स हुई और आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट यहाँ मिल गया है। और अगर आप नीचे गौर करें तो आपको यहाँ पर भी प्रोडक्ट आपको मिल चुका है। मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है, देखिए कुछ टाइम के लिए लोडिंग आपको दिखता है यहाँ पर, और फिर ये, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ से एपीआई अपना जब फंक्शन को कॉल करें यहाँ डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। कभी आपको पैजिनेशन का डेटा भेजना हो, आपको फिल्टर कोई आपको फिल्टर की यहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज हुई हो तो उसको आपको भेजना हो डेटा, तो आप सब चीज़ें यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इस तरह मैं जल्दी जल्दी करता हूँ इसको, और मैं यहाँ पर आकर इसको मैं करता हूँ इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, मेरे ख्याल से 5 का इंक्रीमेंट होगा 9। तो आप देखिए आपके पास यहाँ पर जो आपका नेटवर्क में आता हो तो आपके 9 वाला गई होगी, ठीक है, क्योंकि आपका उसमें वैल्यू है। फिर करता हूँ 14, फिर करता हूँ यहाँ पर 19, फिर करता हूँ तो 24। अब मेरे पास यहाँ पर डेटा नहीं है, ठीक है, नथिंग टू प्रूव। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल 20 ही प्रोडक्ट्स हैं, हम 20 प्रोडक्ट्स से नीचे नीचे के डेटा को मंगवा सकते हैं, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। तो हम एक और कंडीशन लगाते हैं भाई, काउंट की वैल्यू क्या हो, या तो क्या हो कि आपके ग्रेटर देन 0 हो, या फिर काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 हो। आप लेस देन इक्वल टू 20 लिख लो या लेस देन 21 लिख लो, मर्जी आपकी, ठीक है। तभी आपके पास एक्शन डिस्पैच हो, वरना नहीं हो। आप चाहो तो ये कंडीशन यहाँ लगा लो, या फिर आप ये कंडीशन यहाँ जाकर इसके अंदर फैच प्रोडक्ट के अंदर जाकर यहाँ पे जब आपको प्रोडक्ट आईडी मिले यहाँ पे जाकर आप कंडीशन यहाँ पे लगा लो, मर्जी आपकी, जैसा आपको सुटेबल रहे आपके लिए, आप उस तरह कर सकते हो। सो ये था आपके पास यहाँ पे रिडक्स का, हमने सारी सारी चीज़ें देख ली किस तरह से हम ग्लोबली स्टोर अपने पास स्टेट अपनी ग्लोबली सेट करवा रहे होते हैं और क्या रीज़न है हमारे पास। अच्छा, ठीक है ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास एक कंडीशन जो ट्रू हो रही है, अभी ट्रू क्या हो रही है, देखो अभी आपके पास जीरो वाला चल गया है, ये देखें,
ये वाला ट्रिगर हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि इन दोनों में कंडीशन गलत लगाई है। कंडीशन मैंने ये लगाई कि ग्रेटर देन 0 हो या फिर लेस देन इक्वल टू 20 हो। तो अभी ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, बट लेस देन इक्वल टू 20 तो है ना, 0 लेस देन इक्वल टू 20 है, तो एक कंडीशन में ट्रू होगी तो अंदर आ जाएगा। मुझे को बताएगा यहाँ पे सुटेबल कंडीशन क्या हो, क्या कंडीशन में लगा सकते हैं यहाँ पर? मास, हारिस, आयशा, थोड़ा जल्दी बताइएगा। फिर हमने आरटी की क्यूरी को थोड़ा स्टार्ट करना, जितना आज हो सकेगा करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एनीवन? कंडीशन यहाँ पे क्या मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर? सब लोग लगता है, ऐसा लग रहा है कि सही करके ना सो गए। नहीं नहीं, सो नहीं गए, सोच रहे हैं क्या ओके जवाब होगा इसका। ओके 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 ओके, सोचे जरा जल्दी में बताएं फिर। भाई हम सिंपल से यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा लेंगे और करेंगे। इसमें क्या हमारे दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अब ग्रेटर देन 0 होगा, 1 2 3 जो भी होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये भी चेक करेगा कि वो जो वैल्यू हमारे पास काउंट की है वो लेस देन 0 भी होनी चाहिए, लेस देन 20 भी होनी चाहिए, या इक्वल टू 20 होनी चाहिए। तो अभी हमें दोनों कंडीशन चेक करेगा मेरे पास से। रिफ्रेश करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं वापस पे कॉल जा रही है नहीं जा रही। तो वहाँ प्रोडक्ट्स वाली गई है, बट हमारे पास इंडिविजुअल प्रोडक्ट की नहीं गई है। अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए नहीं गई यहाँ पर कोई भी कॉल। इंक्रीमेंट करता हूँ, 1 हुआ अब गई है। इंक्रीमेंट में 5 करूँगा, 6 करूँगा, फिर गई 11, फिर 16। अब जब मैं 21 करूँगा, कुछ भी कर लूँ, मेरे पास कॉल नहीं जा रही। देख लें यहाँ पर कोई भी एक्शन ट्रिगर नहीं हुआ, कुछ भी आपकी रेडेक्स की स्टेट अपडेट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। क्लियर है चीज़? ठीक है। आपकी केस में हमारे पास ये है ना कि हमारे पास जो वैल्यू है, पहली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है कि वो ग्रेटर देन 0 है 56, बट वो लेस देन 20 तो नहीं है। दोनों कंडीशन एट टाइम चेक करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इस तरह से हम यहाँ पर पास कर। अच्छा, ये जो है ये चीज़ बेस्ट नहीं है कि आप यहाँ से इस तरह से पास करो। आप यहाँ पूरा का पूरा यूआरएल पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कट, और यहाँ पे आके मैं इसको जो हमने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है कहाँ पर, प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर, और इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, कट, और देन यहाँ पर आके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, और पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और देन यहाँ प्रोडक्ट आईडी की जगह मैं कर दूंगा काउंट कर दूंगा। ठीक है, और इस फेच प्रोडक्ट के अंदर मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा यूआरएल मिल जाएगा, यूआरएल। ठीक है, और इस यूआरएल को मैं यहाँ पास कर दूंगा, दैट्स इट। ये भी हमारा काम सही चलेगा। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, आप बिल्कुल सब चीज़ें सही चल रही है। मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं आपका डेटा आ चुका है। इंक्रीमेंट में अमाउंट करता हूँ 6, 11 का डेटा आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, 16 का आ चुका है, 21 का नहीं है, बस आप यहीं स्टॉप हो चुका है। ठीक है, सो ये था आपके पास रेडक्स टूल किट, या रेडक्स आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जितनी भी बेसिक चीज़ें थी मैं सब मैं यहाँ बता चुका हूँ। अब और जो वेरिएशन इसमें हो सकती थी वो सबकी सब वेरिएशन बता चुका हूँ। इसके अलावा अब जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया। बस 45 तक क्लास करेंगे। उसके अंदर हम थोड़ा सा आर्टिकल क्यूरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, और देन बाकी हम इसको कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सो मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ अपने रिडक्स टूलकिट के अंदर, और इसके बाद हम आरटी की क्यूरी क्विक स्टार्ट पर आते हैं। अच्छा, ये क्विक टैप फ्री क्विक स्टार्ट है। इसके अंदर आप टैप फ्री काम कर रहे होंगे, तो ये क्योंकि आप टैप फ्री भी यूज़ कर नहीं रहे हो, तो इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। टैप फ्री पढ़ी भी नहीं है अभी। तो मैं इसमें आरटी की क्यूरी क्विक स्टार्ट में आऊँगा। अब मुझे कोई बताएगा, स्पेशली मास आप बताएं, आरटी के क्यूरी या हारिस आप बताएं कि क्या चीज़ है जो हमने रिडक्स पढ़ ली है, तो फिर आरटी की क्यूरी हम क्यों करने जा रहे हैं, वो क्या चीज़ है, हमें क्या उससे फ़ायदा होगा? एनीवन? हारिस, मास, जो भी आते हैं थोड़ा बहुत बताएं जल्दी। सोमन, लुकमन, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे आता हूँ। देखिए आरटी की क्यूरी आपके पास क्या है, रेडक्स टूलकिट क्यूरी आपके पास, ये आपको क्या कर रही होगी कि पहले तो ये कि अभी जो हम लोग यहाँ पे इस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये काफ़ी सारी हमें एडवांस फीचर प्रोवाइड कर रही होगी जो कि हमें रेडक्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। ठीक है, काम ये भी हमारे पास ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए करेगा, ये उसके ऊपर एक हमारे पास एडिशनल हमारे पास और फीचर हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। वो फीचर्स क्या होंगे, वो क्या क्या हमें प्रॉपर्टीज हमें मिल रही होंगी, इससे क्या क्या चीज़ें मिल रही होंगी, फीचर्स बोलूँगा, प्रॉपर्टी नहीं बोलूँगा। ठीक है, और उन फीचर्स में हमारे पास पहली चीज़ क्या है कि हमें यहाँ पे कैशिंग मिल जाएगी। अब कैशिंग क्या है तो बताएगा हारिस मास, काइंडली थोड़ा सा रिप्लाई करें, आप लोगों का रोज़ा नहीं है, फिर मेरा भी रोज़ा ही है। कैशे मेमोरी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही, कैशिंग जो मेमोरी को अभी फिलहाल हम छोड़ दें तो आप अक्सर ब्राउजर में देखते हैं कि आप समटाइम किसी पेज को फर्स्ट टाइम पे, अगर हम एप्लीकेशन की बात ही करते हैं, हम डायरेक्ट की एप्लीकेशन की बात करते हैं, फर्स्ट टाइम पे जब ये लोड होता है इनिशियल लोड, तो ये आपको काफ़ी टाइम लेता है आपके पास, आपने गौर किया होगा। ठीक है, क्योंकि वो बिल्ड बना रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है। ठीक है, बिहाइंड द सीन। बट उसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं, तो आप देखते हैं कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा होता है। हमें कोई इतना टाइम नहीं लग रहा जितना फर्स्ट टाइम पे टाइम लग रहा होता है, ऐसा ही है। तो होता ही है कि आपके पास वो चीज़ें कैश हो चुकी होती हैं। ठीक है, अपने ब्राउजर के अंदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस होता है, ये हमारे परफॉर्मेंस के लिए हम कैशिंग को यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हमें हमारे पास फ्रीक्वेंटली हमारे पास रिस्पॉन्स है और जल्द से जल्द हमारे पास हमें वेट ना करवाना पड़ रहा हो। ठीक है, तो अब कैशिंग अगर हम खुद से मैनुअली करने जाएं तो एक काफ़ी टिपिकल चीज़ है, काफ़ी इतना ईजिली हम सबको सेटअप नहीं कर पा रहे होते इन चीज़ों को। बट हमें एक तरह से हम बोल रहे हैं कि हमें एक एडिशनल चीज़ हमें प्रोवाइड कर रही है आरटी की क्यूरी, कि हमें कैशिंग का फीचर भी दे रही है। ठीक है, क्या मतलब है, सपोज कर ले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ रियल टाइम। ठीक है, कि हमारे पास एक प्रोडक्ट्स का पेज है। ठीक है, और वहाँ पर मेरे पास बाय डिफॉल्ट मेरे पास पर पेज पे मैंने पोजीशन लगाई हुई है और मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और इस समय मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं जब पेज 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास पेज 1 की प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पेज 2 पे क्लिक करूंगा तो पेज 2 के आएंगे, 10 अगले 10 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, फिर 3 पे क्लिक करूंगा तो अगले 10 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, 21 से लेकर 30 तक। अच्छा, अब अगर मैं कैशिंग को यूज़ नहीं करता हूँ, तो ज़रा गौर से सुनिएगा इस चीज़ को, अगर मैं कैशिंग को यूज़ नहीं करता हूँ, अगर मैं इसको आरटी की क्यूरी को यूज़ नहीं करता, नॉर्मल रिडक्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट के थ्रू मैं अपने एक्शन को कॉल करता हूँ, डिस्पैच करवाता हूँ एक्शन क्रिएटर को, तो होगा क्या कि जब मैं 3 के बाद दोबारा सेकंड पेज पे क्लिक करूंगा, पेजिशन वाले बटन पे क्लिक करूंगा, तो मेरी एपी पे दोबारा से रिक्वेस्ट जाएगी, दोबारा मेरे पे डेटा लेकर आएगा। तो आपके ख्याल में क्या ये चीज़ बेस्ट है, अच्छी बात है ये? भाई सिंपल सा सिनेरियो ये है कि मेरे पास एक पेज है, उस पेज के अंदर मेरे पास कुछ 10 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ 20 प्रोडक्ट्स है। ठीक है, या मेरे 20 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नीचे पेजिशन के लिखी हुई है। ठीक है, मैं 1 पे क्लिक करूंगा, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पेज की पेजिशन आ रही है, सेकंड पे क्लिक करूंगा सेकंड आ जाएगी, थर्ड पे क्लिक करूंगा थर्ड की आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं आकर दोबारा से सेकंड पे या फर्स्ट पे क्लिक करता हूं तो क्या एपीआई पे दोबारा से कॉल जानी चाहिए? नहीं 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 जानी चाहिए। नहीं जानी चाहिए। नहीं जानी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमारा डेटा चेंज है। हाँ, अगर हमारे पास इस प्रोसेस के बीच में किसी और स्क्रीन पर या कहीं पे भी मेरे पास किसी 1 से लेकर 30 प्रोडक्ट्स के बीच में चेंजेस हुई हो, अगर हुई हो, तो सेंस बनता है कि हाँ भाई चेंजेस हुई है डेटाबेस के मेरे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो मुझे लेटेस्ट डेटा को लेकर आना, फिर तो एक केस बनता है कि हाँ भाई हम डेटा मंगवाने के लिए हमें दोबारा से कॉल करना पड़ेगा, एपीआई को ट्रिगर करना पड़ेगा, वरना मेरे पास लेटेस्ट चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, बट अगर मेरे पास इस प्रोसेस के बीच में कहीं पे भी मेरे पास कुछ चेंजेस अगर नहीं हुई है, तो फिर अगर मैं दोबारा से उस एपीआई पे कॉल कर रहा हूँ, सेकंड पेज पे भी फर्स्ट पेज पे भी, तो ये एक तरह से मेरे सर्वर पे लोड है फ्री का। ठीक है, कि मैं फालतू में वहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरा कोई डेटा चेंज नहीं हुआ है, मैं वही सेम डेटा को दोबारा से एपीआई के थ्रू मंगवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियोज के अंदर फिर हमारे पास कैशिंग का प्रोसेस काम में आ रहा होता है। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी कैशिंग है। ठीक है, उसमें होगा क्या, हम आरटीए क्यूरी को यूज़ करेंगे, तो ये वापस क्या करेगा, जब मैं फर्स्ट पेज पे आऊँगा तो मुझे बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पेज का सारा डेटा लेकर आएगा। जब मैं सेकंड पेज पे लेकर आऊँ, सेकंड बटन पे क्लिक करूंगा पेजिशन वाले पर, ठीक है, तो मुझे सेकंड पेज की एपीआई, क्योंकि फर्स्ट से मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास डेटा लेकर आएगा, फिर थर्ड पे करूंगा तो लेकर आएगा डेटा, फर्स्ट टाइम पे कॉल कर रहा हूँ एपीआई कॉल होगी। अब जब मैं सेकंड या फर्स्ट पर किसी में भी आता हूँ, तो मेरे पास अगर कोई डेटाबेस पे चेंजेस नहीं हुई है, तो वो मेरे को क्या करेगा, जो मेरे पास ब्राउजर के अंदर डेटा कैश हुआ होगा वहीं से मुझे डेटा लाके दे देगा, वो मेरे पास एपीआई पे कॉल नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई है। हमारे पास कैशिंग का चीज़ जो हमारा मैकेनिज्म है, ये चीज़ हमें कहाँ से मिल जाएगी, ये चीज़ हमें आरटी की क्यूरी से एक चीज़ तो ये मिल जाएगी। ठीक है, एक बड़ा एडवांटेज जो है इसको यूज़ करने का। ठीक है, एक चीज़ तो ये आ गई।
सेकंड चीज़ हम अच्छा ये एक चीज़ खास से रखना आपको, ये कैशिंग की बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आप ये मत समझिएगा कि ये जो है ये आपको ग्लोबल स्टोर या आपको जो है डेटा को परसिस्ट करेगा, मतलब आपके ब्राउजर के अंदर लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ कैशिंग की बात कर रहा हूँ। आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो डेटा वहां से आपको ब्राउजर के कैशे से रिमूव हो जाएगा, वहां जहाँ पे भी कैशे आपके स्टोर हो रही है जाके, ठीक है, डेटा स्टोर हो रहा है कैशे में, ठीक है। तो ये चीज़ है। पहला तो आपका एडवांटेज जो है जो यूज़ करने का आपको आरटीके क्यूरी का, वो आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है कि आपको कैशिंग का मैकेनिज्म मिल जाता है वहाँ पर, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इसको कॉल करने के लिए किसी भी एक्शन को आपको कुछ ये काम करना पड़ा है कि फेच प्रोडक्ट्स करने पड़ रहे हैं, ठीक है, एक्शन डिस्पैच करवाने पड़े हैं, ये सब चीज़ें करनी पड़ी हैं और फिर आपको उसके अंदर से ये चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने कुछ टाइम पहले एक हुक बनाई थी, ऐसे ही याद है, यूज फैच की हमने हुक बनाई थी कहीं पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये रही हुक्स, ऐसे ही है, सबको याद है ना। जी जी बिल्कुल। जी याद है। तो इसके अंदर क्या कर रहे थे, हम यूआरएल पास कर रहे थे, ठीक है। और ये हमें क्या कर रही थी, हमें कुछ स्टेट्स प्रोवाइड करी थी, हमें उसकी रीज लोडिंग, एरर, डेटा और काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी थी, ठीक है। तो आरटीके क्यूरी हमें दूसरी चीज़ ये प्रोवाइड करेगी कि हम जितने भी हम अपने अपने इस तरह की हुक्स बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि सपोज कर लें अभी की एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आऊंगा, जिस तरह हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास फैच प्रोडक्ट था, हमारे पास फैच प्रोडक्ट था, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्रिएट प्रोडक्ट है तो उसके लिए हमारे पास अलग चीज होगी, ठीक है। तो आरटीके क्यूरी हमें क्या कर रही होती है कि हमें हुक्स बना के देगी, ठीक है। हमें कोई प्रोडक्ट्स को मंगवाना हो तो उसकी हुक बना के देगी, और वो किस तरह से बनेगी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पूरा सेटअप इसका देखेंगे, अगली क्लास पूरी हम इसी पे रखेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। जब हम हुक्स बनाएंगे उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारे पास आता है क्यूरी आती है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, अगर हम इंट्रो कर ही रहे हैं इसका, मैं यहाँ पर आया हूँ आरटीके क्यूरी के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक तो हमारे पास आती है क्यूरी, ठीक है। जब हम कोई भी गेट करने वाला काम करेंगे, वो गेट सिंगुलर हो, गेट ऑल हो, गेट क्यूरी पैरम्स के थ्रू हो, गेट पैरम्स के थ्रू कुछ भी हो, हम उसके लिए क्यूरी को यूज करेंगे। अब इसको किस तरह सेटअप करना है हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे लास्ट में। उसके बाद अगर आपको अपडेट करना हो, आपको डिलीट करना हो, आपको ऐड करना हो, तो आप क्या यूज करोगे, आप म्यूटेशंस को यूज करोगे यहाँ पर। अब इसको आप एक दफा सेटअप कर लोगे, ठीक है। और आपको जो भी खिचड़ी बनानी है वो आपकी एक सिंगल फाइल के अंदर होगी, सिंपल एक सिंगल फाइल के सारा आप कोड कर रहे होगे, एक या दो फाइल के अंदर। बस आप यहाँ पर जब आप जहाँ पे इसको कॉल करना होगा, आपको डिस्पैच वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से स्टेट से डेटा मंगवाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, आपको हुक मिल जाएगी, यूज जो भी आप वहाँ पे जिस तरह बनाओगे, आपको यहाँ पर यूज सपोज कर लो, यूज फैच प्रोडक्ट्स या जो भी इस तरह, ठीक है। और आप इसको कॉल करोगे और आपको इस हुक के रिटर्न में आपको डेटा मिल जाएगा, इज लोडिंग, एरर और डेटा, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है ये आपको कौन प्रोवाइड करेगा, ये आपको आरटीके क्यूरी प्रोवाइड करेगा। मतलब आपको फिर ये यूज सिलेक्टेड यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको यूज डिस्पैच यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जब भी उसको कॉल करोगे आपको उसका डेटा उसी के रिटर्न में आपको रिटर्न में मिल जाएगा, आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपने ग्लोबल स्टोर से किसी और स्टेट को मंगवाना चाह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, तो फिर आप अपने यूज सिलेक्टर को यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट कि हम आरटीके क्यूरी को क्यों पढ़ेंगे, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, हम रेडक्स टूलकिट के पढ़ने के बाद हम इसको आरटीके क्यूरी को क्यों पढ़ने जाएंगे आगे, ये चीज क्लियर है। रियली क्लियर है। ठीक है, तो कल की क्लास जी अगेन क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो काइंडली इसको कंडक्ट कीजिएगा। तो इस क्लास को मे भी वाइंड अप करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में हम इसके सेटअप वगैरह को पूरा देखेंगे और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाफिज़।